का स्वागत है झारखंड वाला 99 पर। तो दोस्तों हम लोग खोटा बना रहे हैं 1 to 5 झारखंड सहायक आचार्य के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 1 to 5 कंप्लीट होके 6 to 8 का स्टार्ट करेंगे, लेकिन दोस्तों 6 to 8 के लिए अभी टाइम है, तो 1 to 5 का पहले कंप्लीट कराया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करना। तो दोस्तों आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। झारखंड सहायक आचार्य में जो है ये देखा जाए कि प्रीवियस ईयर का बहुत ज़्यादा महत्व है, वैसा भी क्वेश्चन आया है, आज भी आया दोस्तों। इंग्लिश का एग्जाम हुआ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आज भी दिखाई पड़ा। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको बनाना बहुत ही जरूरी है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों की बात करते हैं, जिसको प्रारंभिक विद्यालय कहा जाता है, उसमें जो है पहली बार ऐसा एग्जाम होने जा रहा है। इसके पहले खोटा में जो है प्राइमरी लेवल में ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं आया था दोस्तों। तो ऑब्जेक्टिव जो आया है वो हम जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम बात करते हैं इससे रिलेटेड है, यानी कि इसको जो कंडक्ट करने वाला है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो एग्जाम लिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं रिपीटेशन करता है, ये वाला एग्जाम उसमें, ये वाला एग्जाम उसमें। ये जो है खोटा की बात है या फिर कोई भी क्षेत्रीय भाषा है, सब में क्या करता है, रिपीट करता है। तो दोस्तों हम लोग जो है वही क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद दोस्तों आज से ही आपका स्टार्ट हो जाती है मैराथन की क्लास। उसके बाद दोस्तों आप यदि बना लेते हैं तो आपको ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे दोस्तों। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो दोस्तों मैं लिया हूं पहले जेटेड का क्वेश्चन, इसलिए लिया हूं कि जेटेड में आप जो है इसके आधार पर ही क्वेश्चन आपको पूछने की संभावना है, क्योंकि 1 to 5 और 6 to 8 का जो लेवल था, जो वहां पर था, वही लेवल यहां पर भी आपको दिखाई पड़ा है अभी तक, और वो पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं जेटेड में जो है 2013-2014 दोनों बार जो हुआ है उसका टोटल क्वेश्चन में आपको हम कराने वाले हैं 1 to 5 और 6 to 8 का भी। तो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन, ये जो है आप देख सकते हैं ये जेटेड 2016 क्वेश्चन है जो कि 1 to 5 में पूछा गया था दोस्तों। कहा जाता है कि ये जो है 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में बहुत लोग फेल किए थे, और उसका कारण था कि जो है ये बहुत लोगों को कहना था कि ये बहुत टफ पूछा गया था, लेकिन ऐसा बात नहीं था। लोग क्या किए थे, वो लेवल का क्वेश्चन तैयार की ही नहीं थे, यानी कि वैसा प्रिपरेशन नहीं किए थे, जिसका कारण प्रॉब्लम हुआ था दोस्तों। लेकिन अब आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि आप उसको जो एग्जाम में आने वाला है उसका क्वेश्चन पहले ही आप बना रहे हैं। इसी को कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो दोस्तों जो पहले जो एग्जाम हुआ है उसको हम लेके आए हैं 2016 में, जो पूछा गया था 1 to 5 में। देखिए इसका रिजल्ट बहुत लोगों का खराब हुआ था, उसी का हम बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, खोटा कौन परिवार के भाषा है। तो दोस्तों खोटा कौन परिवार का खोटा बात आ रहा है और परिवार का बात आता है, तो खोटा जो है दोस्तों, खोटा से क्या करो, प्यार, क्या करो, प्यार, यानी कि खोटा है तुम्हारा यार। तो दोस्तों ये हो गया यार, यार से बन गया आर्य, यानी खोटा कैसा परिवार का भाषा है, तो आर्य परिवार का भाषा है, ठीक है। यार करो, खोटा से करो यार, प्यार। तो ये हो गया 1 का करेक्ट आंसर सी। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। दूर डायर जिरहुल फूल के प्रकाशक है। तो दूर डायर जिरहुल फूल का बात आएगा दोस्तों, तो जिरहुल फूल का 2 डायर बनाते हैं। एक तो डायर हो गया ये, दूसरा डायर हो गया ये। अब यहाँ पर एगो फूल लगा दो और दूसरा यहाँ भी फूल लगा दो, तो दो डायर जिरहुल फूल, ठीक है, के प्रकाशक, यहाँ पर प्रकाश डाल दो, लाइट डाल दो दोस्तों, प्रकाशक, ठीक है, प्रकाशक। तो दो डायर जिरहुल फूल के प्रकाशक कौन है, तो यहाँ पर लिख दो खोटा। क्या लिखो, एक फूल में लिख दो खोटा और दूसरा में लिख दो संस्कृत। क्या लिख दो दोस्तों, संस्कृत। तो खोटा और संस्कृत। तो जब ये बात आएगा, प्रकाशक का बात आएगा, तो खोटा और संस्कृत दोनों दिखाई पड़ेगा। कहाँ दिखाई पड़ रहा है, खोटा और संस्कृत। ये जो है यही इसका प्रकाशक है। किसका दोस्तों, दो डायर जिरहुल फूल के प्रकाशक कौन है, तो जगह खोटा साहित्य संस्कृति परिषद। कहाँ, बोका, बोका से हो गया बोकारो। तो यानी 2 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया बी हो गया। समझ गए होंगे दोस्तों, दो डायर जिरहुल फूल के प्रकाशक कौन है, तो यहां पर आ जाएगा, एक आ जाएगा खोटा, दूसरा जगह संस्कृत, तो रहेगा खोटा साहित्य संस्कृत परिषद बोकारो। वो 2 का हो गया बी करेक्ट आंसर। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सरहुल पर्व में कौन गाछ के पूछो हाथ। देखिए दोस्तों आप झारखंड का है तो झारखंड की चीज़ें को आपको जानना जरूरी है। तो सरहुल गाछ में ये जो है सरहुल पर्व में जो है क्या होता है, पीपर का पूजा जाता है, बिल्कुल नहीं। महुआ का पूजा किया जाता है, बिल्कुल नहीं। कौन सा पौधा पेड़ का किया जाता है, यानी कौन का गाछ का किया जाता है, तो ये हो जाएगा आम का भी नहीं किया जाता है। किसका किया जाता है, सखुआ का। यानी सरहुल पर्व में कौन गाछ के पूजा करा हाथ, तो हो जाएगा सखुआ गाछ के पूजा करा हाथ। तो दोस्तों चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 3 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट।
भादो में जे झूमर खेलल जाहे, भादो में जे झूमर खेलल जाहे ओकरा है ना ओकर कहल जाए। ये हो गया भादो और यह है झूमर, तो भादो झूमर से हो गया भदरिया झूमर। ये हो गया भदरिया झूमर। भादो में जो झूमर लगता है उसको कहते हैं भदरिया झूमर कहते हैं दोस्तों। तो देखो भदरिया झूमर कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि 4 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये हो गया डी हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सोहराय में जे गीत गावल जाहे ओकरा कहल जाहे। तो दोस्तों सोहराय में जो है आपको रात से लेकर सुबह से लेकर शाम तक गाना चलता है। और आपको मैं बता दूं दोस्तों यहाँ पर लिखा है ग्वार मांगा गीत। तो ग्वार मांगा गीत होता क्या है, जैसे कल जो है सोहराय होगा यानी कि बैल को खूटना है, तो उसके लिए कल जो पूजा होगा तो आज रात को यानी कि 12 बजे रात के बाद 1 बजे रात कहिए 1 बजे 2 बजे से लेकर 5 बजे सुबह तक, 12 बजे रात के बाद से 5 बजे सुबह तक गांव का जो होता है लोग जो क्या करता है नगाड़ा लाता है, पूरा बजाते चलता है और ग्वार मांगा उसको कहते हैं पैसा मांगता है लोग, ठीक है। तो उसी को कहते हैं ग्वार मांगा। और ग्वार मांगा ऐसे नहीं मांगता है, गीत गा गा के मांगता है, तो उसी को बोलते हैं ग्वार मांगा गीत। तो दोस्तों सोहराय में जे गीत गावल जाहे ओकरा का कहल जाहे, तो जगह ग्वार मांगा गीत। कहने का मतलब है दोस्तों 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। सोहराय पर्व में केकरा फखेवा खिवल जाहे। तो दोस्तों आप धोखा मत रहिएगा, लोग क्या करता है ना कि सोहराय में जो है अपने चक्कर में रहता है कि पुआ पकवान बनेगा एकदम गोरगोरा में रोटी मिलेगा और अपने खाएंगे, वैसा नहीं करना है दोस्तों। वो जो पुआ पकवान जो बनता है ना तरह तरह का, वो जो है गरू मतलब जो गाय गरू होता है ना उसको खिलाने के लिए होता है, आपको खाने के लिए होता है। लोग चक्कर में रहता है कि अपने ही खाना है, सोहराय त्योहार आ गया, नहीं ऐसा नहीं। सोहराय में जो खिलाने के लिए बनाया जाता है पुआ पकवान जितना प्रकार का बनाया जाता है वो किसके लिए बनाया जाता है, गाय गरू के लिए बनाया जाता है दोस्तों। तो यही पूछ रहा है सोहराय पर्व में केकरा फखेवा खियावल जाए, तो हो जाएगा गाय गरू के, यानी 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। करम पर्व में सबले बेसी कौन फूल के महात्म है। कहता है करम पर्व जब आता है दोस्तों तो बताइए कि जो है कौन सा फूल को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। तो दोस्तों ये करम पर्व का बात है। तो करम पर्व में आप देखते होंगे करम पर्व लगता कब है, जब किसान क्या करता है अपने खेत में धान पैदा कर लेता है। चूँकि किसान का सबसे बड़ा जो फसल होता है वो क्या होता है, धान होता है, चूँकि उसी को सालों भर खा के रहता है किसान। तो दोस्तों ये जो है धान का जब जो है ये क्या कहता है तैयार कर लेता है यानी कि लगा लेता है किसान, तो उसी समय देखिएगा आपको जो है दिखाई पड़ेगा कांसी फूल। क्या दिखाई पड़ेगा, कांसी फूल। यानी उसी समय जो है किसान को यह साबित करता है कि यो जो है आप जो है काम कंप्लीट कर लिए, धान आपका रोपा गया, अब आप तैयार रहिए क्या धान को काटने के लिए। तो यानी कह रहा है करम पर्व में सबले बेसी कौन फूल के महात्म है, कौन फूल आ जाता है जब धान लग जाता है तो वो हो जाता है कांसी फूल। यानी कि जो है ये 7 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलवारी खोटा कहाँ बोलल जाहे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गोलवारी खोटा यहाँ पर देखिए ये शब्द से ही इंडिकेट है। गोला क्या है, गोला, तो गोला के आमने सामने बोलाता है गोला, और ये क्या हो गया कसमार। गोला और कसमार में क्या बोला जाता है, इसके सामने है कसमार, तो ये गोला और कसमार में क्या बोला जाता है दोस्तों, गोलवारी खोटा। तो गोलवारी खोटा गोला के आसपास बोला जाता है, यहाँ से भी गोल होगा और गोल से बन गया गोला, गोला जगह का नाम है और उसके सामने क्या है कसमार। तो कहने का मतलब है गोलवारी खोटा कहाँ बोलल जाए, तो गोलार कसमार में बोलल जाए दोस्तों। तो इसका जो है 8 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आते हैं नेक्स्ट है दोस्तों संतोख। संतोख शीर्षक कहानी के लिखवैया हल, यानी संतोख जो है किसने लिखा था। तो दोस्तों याद रखिएगा संतोख ये जो बात आती है दोस्तों, आप क्या कीजिए चना ये खाते हैं, चना कैसे खाते हैं, भूंज के खाते हैं। क्या भूंज, मान लीजिए आपको भून के चना खा गए थोड़ा सा और उसी में कहते हैं दिन भर रहिए, आपको किसी प्रकार का मार भात वगैरह कुछ मिलता नहीं है, क्या रह पाइएगा, नहीं रह पाइएगा और मिलेगा भी नहीं। तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, संतोख करना होगा। क्या करना होगा, संतोख। क्या, तो ये क्या भुना हुआ चना याद रखिएगा, भुना हुआ चना मिलेगा तभी संतोख कीजिएगा, पूरा भरपेट मिल जाएगा तो आपको संतोख करने की जरूरत नहीं है। तो ये संतोख का बात आएगा
तो क्या होगा, भुना हुआ चना। तो संतोष संतोष शीर्षक के कहानी के लिखवैया कौन हाल, तो ये हो जाएगा भुना हुआ चना, यानी कि भुवनेश्वर साहू हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 9 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों विनोद कुमार के लिखल कविता का नाम बताइए। दोस्तों याद हो जाएगा, इसका होगा आफत। क्यों, तो विनोद कुमार अभी जो है इलेक्शन में हार गए। कौन सा इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में। तो उसके लिए क्या हो गया, आफत हो गया, उसके लिए परेशानी हो गया। तो विनोद कुमार जो है लिखे, किसको लिखे, आफत को। अब आफत के विषय में वो लिखेंगे, कौन लिखेंगे, विनोद कुमार। तो ये हो गया विनोद कुमार के लिखल कविता का है, तो हो जाएगा आफत, यानी कि 10 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट। दोस्तों प्रोफेसर कुमारी शशि के लिखल कविता का नाम है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये जो शशि है, शशि नाम देख रहे हो, शशि, शशि मतलब समझ लो सुबह, क्या समझ लो, सुबह। अच्छा देखिए दोस्तों, सुबह होता है और हम लोग सीधे खाना शुरू करते हैं क्या, नहीं, हम लोग क्या करते हैं, जब सुबह होता है तो दातून निकालते हैं और मुंह को क्या करते हैं, धोने लगते हैं। तो दातुअर पत्ते का जब बात आएगा तो हो जाएगा शशि, क्या हो जाएगा, शशि, सुबह, क्या होगा, सुबह। तो शशि हो गया सुबह, यानी कि दतवन पत्ते का बात आएगा तो क्या होगा, सुबह। सुबह सुबह क्या करते हैं हम लोग, मुंह धोते हैं। तो कह रहा है यही कि प्रोफेसर कुमारी शशि, अब शशि नहीं, प्रोफेसर कुमारी शशि के लिखल कविता का नाम है, तो क्या होगा, दातुन पत्ते, यानी कि 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। दातुन पत्ते, कौन, शशि, शशि मतलब सुबह। तो ये जो हो गया क्या हो जाएगा, दातुन पत्ते के लिखवैया कौन है, तो डॉक्टर कुमारी शशि है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। आप धरबो लुआठी, ले बेटा हो गया टेंशन, आप धरबो लुआठी। दोस्तों यहाँ पर एक आपको मैं बता दूं, सिर्फ पूछेगा लुआठी, मतलब मेरा गांव जाइएगा ना तो एक आदमी क्या करेगा, लुआठी लेके आएगा और सीधे मारबे करेगा। उसका नाम क्या है जानते हो, गिरधरिया है। क्या नाम है, गिरधरिया। गिरधरिया लाएगा लुआठी और मारबे करेगा, तो सिर्फ लुआठी बताएगा तो हो जाएगा गिरधारी, और गिरधारी से बन जाएगा गिरधारी गोस्वामी आकाश कुटी। लेकिन दोस्तों सिर्फ कह देगा नहीं, अब क्या है, आप धरबो लुआठी, कहता है अब हम नहीं मानेंगे, एकदम लुआठी धरेंगे। तो कौन धरता है, जिसको सिराना है, खत्म होने वाला है, वो पूरा सिरा जाएगा, दूसरों को भी सिराएगा, अपने भी सिराएगा, मतलब सिराने ऊपर सिराएगा, यहाँ भी सिराएगा और यहाँ भी सिराएगा। ठीक है, 2 बार सिरा गया। कब, जब आप सोच रहा है कि हम क्या धरेंगे, लुआठी, यानी डंडा से आप पीटेंगे, आप कलम से काम नहीं करेंगे, डंडा उठाएंगे, लुआठी उठाएंगे। तो कहता है आप धरबो लुआठी, आप धरबो हम लुआठी, आप ऐसे ना कम चलतो। तो होगा सिराएगा, कई बार सिरा जाएगा, अपने भी सिराएगा, दूसरा को भी सिराएगा। मोहम्मद सिराजुद्दीन सिराज हो जाएगा दोस्तों, क्या 12 का एक करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट। अब है जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि लुआठी पत्रिका के संपादक हाथ, तो लुआठी, मेरे गांव जाइएगा तो लुआठी लेके आपको दौड़ाएगा, कौन, गिरधरिया। तो जगह गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी, यानी कि 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। लुआठी की बात आएगा तो क्या होगा, गिरधरिया हो जाएगा। ठीक है, यही आपको दौड़ाएगा। तो लुआठी का हो गया गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी, यही का है संपादक हाथ, तो हो गया 13 का डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। दीपक केकर उपनाम है। ठीक है, दीपक किसका उपनाम है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी दीप, यहाँ भी दीप। तो दीपक के जो है बताइए उपनाम का किसका है, तो प्रदीप कुमार के नाम क्या है, उपनाम वो दीपक है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रदीप कुमार दीपक। कहने का मतलब ये है दोस्तों 14 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। झारखंड में कितना झारखंडी भाषा के पढ़ाई होवे लागल है। तो दोस्तों झारखंड अब है नवा सब हो रहा है, देखिए मंत्री सब बन रहा है नवा। तो दोस्तों यहाँ जो पढ़ाई भी होगा नवा, तो बताओ कितना झारखंडी भाषा के पढ़ाई हो रहा है, तो याद रखिएगा 9 मतलब 9। तो इसका जो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 9, यानी कि 15 का ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं। सदारी परिवार में कई गो भाषा है, तो दोस्तों चारों तरफ फैल गया है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में कौन फैल गया है, सैदानी फैल गया है दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है कि सदानी परिवार में कई गो भाषा है, तो चारों दिशाओं में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, 4, यानी कि 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। कचरा कूट
कचरा कूट मुहावरा क्या अर्थ है? देखिए, जब लड़ाई होता है ना, कहता है आप बोलिए और भैया ओकरा मार के कचरा कूट के दिलो, एकदम पूरा एकदम ढढ़ाई दिलो, कचरा कूट के दिलो। तो एक मतलब हुआ क्या हुआ दोस्तों? कचरा कूट मुहावरा क्या अर्थ है? हो गया क्या? कैस कैस के मार, एकदम कैस के मार दिया उसको। क्या किया? कैस के मार दिया। कहता है धोखा दे के मार का? नहीं, ऐसे नहीं किया जाता है, सेटिंग फेटिंग नहीं। डांग चलो एक? बिल्कुल नहीं। ठीक है। धक्का दिए एक? नहीं, एक के बार में धक्का दे देने से कुछ नहीं होगा। यानी कैस के जब मारेगा पूरा एकदम जोर से मारेगा, एकदम पूरा जोर से, उसको कहते हैं कचरा कूट। कहते हैं मार के उसको कचरा कूट कर दिया, यानी कि उसको बहुत तेज से मार दिया, मतलब उठ नहीं पाएगा, ऐसे हाँ हो गया। तो ये हो गया 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। क्या होगा? ए। दोस्तों ये क्वेश्चन है, सूप उजला पानी। सूप उजला पानी के अर्थ है, कहते हैं ना कि आज जितना पानी मार लो, सूप उजला पानी मार दिलाओ, कि एकदम चले कूले जगह ना बचलाओ। तो सूप उजला मतलब इतना पानी मार दिया, इतना पानी मार दिया कि आप चल नहीं पा रहे हैं। तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? तो काम बारिश होना? नहीं, कम बारिश होगा तो चलने नहीं सकेगा, बिल्कुल नहीं। चिटपुट बारिश हो, छोटा थोड़ा मोड़ा? नहीं, थोड़ा मोड़ा में क्या होगा जी? फिर बिजली गिरे? नहीं भाई, उपला पानी की बात है तो ये क्या कहते हैं? बिजली गिरे की बात है। खूब बरसा है, बहुत ज़्यादा बारिश होगा तो उसी कहते हैं सूप उजला पानी, एकदम सूपे सूप पानी देगा, एकदम थोड़ा मोड़ा, जब बूंदा बूंदी नहीं, सूपे सूप दे देगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? सूप उजला पानी को कहते हैं खूब बारिश है। कहने का मतलब ये है दोस्तों 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे, अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। व्यक्तिवाचक संज्ञा केकर में कौन है? दोस्तों व्यक्ति मतलब है किसी खास जाति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों मान लीजिए कि आप लड़का है कोई, तो लड़का है दोस्तों, अब लड़का में तो बहुत आदमी लड़का है, लेकिन एक खास लड़का का नाम है राम। क्या नाम है? राम। तो राम क्या हो गया? व्यक्ति। से किताब है तो सब किताब है तो वो हो गया जातिवाचक। लेकिन वही किताब कहा जाएगा गणित, तो गणित हो गया कोई खास किताब, यानी कि उसके सिवा नहीं। इंग्लिश को हम क्या गणित कह सकते हैं? उर्दू क्या गणित कहेंगे? नहीं। तो ये जो गणित स्पेशल कह रहे हैं तो वो क्या हो गया? वो हो गया व्यक्तिवाचक। तो वही पूछ रहा है कि बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा एकर में कौन है? तो एकर में जो है दोस्तों वो क्या होगा? पारसनाथ। पहाड़ तो बहुत है, क्या सब पहाड़ को हम पारसनाथ कहेंगे? नहीं, स्पेशल कोई पहाड़ है, उसका नाम क्या है? पारसनाथ पहाड़ है, जो कि कहाँ पर है? गिरिडीह में है। कि आप कहाँ है आप जानिएगा। तो ये स्पेशल पहाड़ का नाम क्या है? पारसनाथ। तो ये क्या हो गया दोस्तों? यही हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। बाद बाकी ये सब जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों। बढ़ते आगे, बिरसा मुंडा के जन्म स्थान है। आप झारखंड का है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए कि बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ है, यानी कहाँ जन्म हुआ था किसका? बिरसा मुंडा का। तो दोस्तों याद रखिएगा इनका जो जन्म हुआ है कहाँ? उलिहातू में हुआ है। और वो कहाँ अभी पड़ रहा है? खूंटी में। एगो खूंटा गाड़ लीजिएगा और कहिएगा भैया यही है कौन? तो बिरसा मुंडा है। तो खूंटी याद रखिएगा कहाँ? उलिहातू। उलिहातू हो गया तो खूंटी उलिहातू हो, ये है इनका जन्म स्थान। किनका? बिरसा मुंडा का दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे, यानी कहने का मतलब 20 का जो करेक्ट आंसर है, 20 के करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चित्रा केकर उपनाम है? देखिए दोस्तों चित्रा, चित्रा देखिए, चित्रा तो चित्रा कहाँ कहाँ है? चित्रा, चितर, तो चितर, तो चित्रा, तो ये किसका नाम है? चितरंजन महतो। चितरंजन महतो का उपनाम है, जिसको बोलते हैं नावठा। तो क्या कहते हैं? चितरंजन महतो का जो उपनाम है वो क्या है? चित्रा है। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। कहने का मतलब ये है, इसको पूरा नाम बुलाता है चितरंजन महतो चित्रा, चूंकि इसका नाम क्या है? इसका उपनाम है चित्रा। यानी कि 21 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा सी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। 22, छीन छीन लेलक सोनाक थारी शीर्षक कविता के कवि हाथी। देखिए दोस्तों, छीन लेलक सोनाक थारी। अच्छा देखिए दोस्तों, चोर होता है तो चोर कब आता है दोस्तों? रात को ही आता है। कब आता है? रात को आता है दोस्तों। तो रात को जब आएगा तो रात को आएगा तो कैसे आएगा? उसी समय ना आपका छीन लेगा, लूट लेगा सोनाक थारी। तो दोस्तों ये छीन लेलक मतलब सोनाक थारी, तो ये रात को आएगा। कब आएगा? रात को आएगा। अब रात को कैसे आएगा? बिना लाइटे का आएगा, लाइट जला के आएगा। तो यानी कि दीपक
जला के आएगा, दीपक को लेते आएगा। कहने का मतलब ये है 22 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। क्यों होगा, छीन ले सोना थारी के लिखवैया दीपक हो जाएगा। प्रदीप कुमार दीपक दिया लेते आएगा तभी चोरी करेगा। चोर आएगा और अंधेरा में खोजते चलेगा मिल जाएगा नहीं। तो ये जो चुराने आएगा तो रात को आएगा और इसको जो है दिया जला के आएगा। तो कहने का मतलब 22 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट 23, भीख मांगा शीर्षक कविता कभी हाथ। भीख मांगा, देखिए दोस्तों भीख कौन मांगेगा आप ही बताइएगा। जो नौकर चाकर होगा वही सब ना भीख मांगेगा जी। कोई जो है बड़े पद में है, कोई अफसर है, वो भीख मांगेगा। तो कौन मांगेगा भीख? तो जो नौकर रहेगा, नौकर मतलब दास, मतलब दास। तो याद रखिएगा दोस्तों, भीख मांगा जो है एक लिखोइया कौन है, तो दास यानी क्या है, कृष्णचंद्र दास आला। तो ये है, ये आप कहिएगा सर ऐसा आप कह रहे हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा कि कृष्णा में क्या हुआ था कि कृष्ण के यहाँ कौन गए थे, सुदामा गए थे। तो सुदामा गए थे और याद होगा आपको कि कृष्णा भगवान क्या करते थे, पहले भिखाम देही भीख मांगना काम करते थे और पढ़ते थे। गुरुकुल का जब पढ़ाया था उस समय दोस्तों तो वही है, कृष्ण भगवान भी याद रखिएगा भीख मांगने काम किए थे। तो जब भीख मांगने की बात आएगा तो कृष्ण भगवान या फिर नौकर का काम क्या है, वही कर सकता है, कौन, भीख मांगने का। यानी 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं नेक्स्ट 24, शिवनाथ परमाणिक के लिखल लोक कथा है, नाम है, बताइए दोस्तों। तो याद रखिएगा ऐसे दोस्तों, इसको याद ऐसे रखिएगा, चतरा नहीं सुने हैं, झारखंड में है चतरा। और चतरा मतलब होता है खतरा। और खतरा बताइए कौन भगवान है, तो है शंकर भगवान। शंकर भगवान को आप जानते हैं 2 आंख रहेगा कोई दिक्कत नहीं, 2 आंख खुला रहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीसरा आंख खुला तो पूरा दुनिया खत्म। तो खतरा में कौन है, तो खतरा में है आपका शंकर भगवान। तो यहाँ है शिव और यहाँ पर है चतरा। चतरा मतलब खतरा, तो शिव भी है क्या, यही है खतरा। तो शिवनाथ परमाणिक के लिखे जो है लिखे हैं, किसको लिखे हैं, चतरासनी। ठीक है, कौन कथा लिखे हैं, चतरासनी। याद रहेगा दोस्तों, चतरा मतलब खतरा और खतरा कौन है, शिव भगवान है। तो कहने का मतलब ये है कि ये शिवनाथ परमाणिक जो है के लिखल लोक कथा, यानी शिवनाथ परमाणिक ने कौन सा लोक कथा लिखा है, तो हो गया चतरासनी। तो दोस्तों ये होगा 24 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे है दोस्तों कि जयवीर साहू जी के लिखल जीवनी के है ना शीर्षक है, बताइए। ये जो है जयवीर है, जयवीर साहू, ठीक है, जयवीर साहू जी की लिखल जीवनी के शीर्षक है, उसका शीर्षक का नाम बताना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जयवीर सबसे बड़ा वीर किसको, राम ने रावण को मारा। तो राम भगवान और रावण नारायण मिल गए, तो राम नारायण जो हो गए, ये जो है जयवीर का काम किए। क्या काम किए, जयवीर का। यानी कि जयवीर साहू जी की लिखल जीवनी के शीर्षक है, वो जीवनी किसके जीवनी लिखा गया है, तो राम नारायण सीन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कहने का मतलब ये है 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है अकलूराम महतो। हम बता चुके हैं दोस्तों, अकलूराम महतो के लिखल कविता शीर्षक है, इसके विषय में बता चुके हैं कि ये जो है जब आपको पूरा खत्म हो जाएगा जिंदगी तब कहिएगा, क्या कहिएगा कि हमर मन एक गुमार, यानी हम जो है ऐसे कर सकते थे लेकिन अब कहानी खत्म हो गया। कब आया, जब कहानी खत्म हो गया तब आदमी क्या आता है, अकल आता है। क्या आता है, अकल। तो कहता है हमर मन एक गुमार, मन का सब खत्म हो गया। तो गुमार जो है अपना जो इच्छा है वो कब आता है, अकल का कब आता है, लास्ट में क्या आता है, अकल आता है। तो हमर मने गुमार के लिखोइया कौन है, अकलूराम महतो। कहने का मतलब है 26 का करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, खोटा भाषा हंसी ठठा कवि हंस। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए ये जो है शायद यहाँ पर मिसप्रिंट किया गया है, लेकिन ये जान लीजिए सुकुमार होगा। क्या होगा, सुकुमार नामे से नहीं देखते हैं, जो कुंवारे रहेगा है ना, और वो जो अच्छा रहेगा वही ना जो है हंसी मजाक करेगा। शादी विवाह होगा तो हंसी मजाक कहाँ से करेगा, आदमी तो टेंशन में हो जाता है। तो जो कुंवारे रहेगा और जो अच्छा रहेगा वही हंसा करेगा। कुंवारो रहेगा और बेकार आदमी रहेगा तो वो हंसी मजाक नहीं करेगा। जो कुंवार रहेगा और सु मतलब अच्छा कुंवार लड़का रहेगा वही क्या करेगा, हंसी मजाक करेगा। क्या करेगा, हंसी ठठा करेगा। तो कहने का मतलब यह है 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, बावां हाथ
है ना, शीर्षक कविता के कवि हाथ मैं पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। बावा हाथ में क्या रखते हैं, त्रिशूल रखते हैं, और दायां हाथ में क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और वो कौन है, शिव भगवान है। तो कहने का मतलब है कि बावा हाथ के लिखवैया कौन हाथ या कवि कौन हाथ, तो हो जाएगा शिव भगवान, यानी कि शिवनाथ प्रमाणिक हो जाएगा दोस्तों, यानी 28 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दू डार जिरहुर फूल शीर्षक किताब में कतना कविता छपल है। देखिए दोस्तों, दू डार जिरहुर फूल उस समय बताए थे ना, आप फूल बनाए थे ऐसे ना, फूल बनाए थे, कैसे बनाए थे दोस्तों, फिर से बनाते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में बनाते हैं, एकदम ऐसे ही बनाते हैं, एकदम गुलाब टाइप का फूल, ठीक है ऐसे। लेकिन दोस्तों जब फूल देखते देखते आपको भारत माँ से प्यार है, भारत से प्यार है, तो आपको याद आना है तिरंगा। क्या आएगा, तिरंगा, और तिरंगा में आपको आ जाएगा चक्र। क्या आ जाएगा, चक्र। अब चक्र में बताइए काय को यहाँ पर होता है तिल्ली, तो ये होता है 24। कितना होता है, 24। तो याद रखिए दोस्तों, दू डार जिरहुर फूल कैसा दिखता है, चक्र की तरह। देखो अभी दिख रहा है जिरहुर फूल, तो ऐसा ही दिखेगा, और इसका तिल्ली कितना होता है, 24। कहने का मतलब ये क्या होगा, 24। कि दू डार जिरहुर फूल शीर्षक किताब में कितना कविता छपल गया है, तो हो जाएगा 24। चक्र याद रखिएगा, क्या रखिएगा, चक्र, और चक्र से हो गया 24, और चक्र में कितना तिल्ली होता है, 24 तिल्लियां होते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब है 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, 29 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या होगा, बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, दू डार जिरहुर फूल में कितना लोक कथा छपल है। बताइए दोस्तों, दू डार जिरहुर फूल, तो ऐसे याद रखिएगा कि दू डार जिरहुर फूल है दोस्तों, तो दू डार जिरहुर फूल, तो यहाँ पर एगो है, एगो डार, दूसरा डार कहाँ पर है, यहाँ से आ गया, यहाँ से मिल गया, और इसको जो है दू डार जिरहुर फूल, एक हो गया ये फूल, ये हो गया ये, दूगो हो गया, दू डार वाला हो गया। अच्छा, कितना लोक मतलब लोग याद रखिएगा, लोग मतलब लोग। बताओ यहाँ पर बताओ, एक एक आदमी इसको पकड़ करके चल सकता है कि नहीं पकड़ सकता, यहाँ डंटी पकड़ के चल जाएगा, तो वही चीज कहता है लोग का बताएगा, लोक कथा का, तो लोग समझ लीजिएगा कई को ले जा सकता है दू डार जिरहुर फूल को, तो एक आदमी ले जा सकता है, यानी कि जो है इसका आंसर जो होगा किधर गया जी, एक है कि नहीं है, हाँ एक है दोस्तों। क्या होगा, एक, यानी कि दू डार जिरहुर फूल में कितना लोक कथा है, तो एक लोक कथा है, यानी कि 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो दोस्तों जेटेट जो है 2016 का 1 to 5 के लिए जो क्वेश्चन था वो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब है 6 to 8। दोस्तों मैं इसलिए लिया हूँ आपके लिए, कहिएगा सर 1 to 5 का 6 to 8 क्यों लिए। बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको पहले 6 to 8 में था पढ़ना, लेकिन अभी पढ़ना है 1 to 5 में, जो कि आप पढ़े होंगे। देख लीजिए क्वेश्चन दोस्तों, ये आपके मजेदार है, और मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट पूछा जाता है, रिपीटेड किया जाता है, और जितने भी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अलग अलग एग्जाम लिया है कोटा के लिए, एकदम रिपीटेशन बहुत सारा क्वेश्चन किया है दोस्तों, आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन दिखाई पड़ेगी। चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिएगा 1 to 5 में, आपको खुद पता चलेगा ये सब जो आपका जो है सिलेबस में है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है दोस्तों, फारिश डार के लिखवैया हाथ। मैं बताया दोस्तों कि हजारीबाग पहुंच जाना है, फारिश डार का बताएगा तो वहीं पर आपको फारिश डार दिखेगा, और वहां पर क्या है, तो पंच मंदिर है। क्या है, पंच मंदिर मतलब पांच से हो गया पंचम, मंदिर से हो गया महतो, यानी पंचम महतो। कहने का मतलब यह है फारिश डार के लिखवैया कौन हाथ, पंचम महतो। बढ़ते आगे दोस्तों, फारिश डार के लिखवैया हाथ, तो दोस्तों आ गया कौन, पंचम महतो। पंच मंदिर पहुंच जाना है झारखंड के, मतलब झारखंड के हजारीबाग में पंच मंदिर पहुंच जाना है, वहीं पर आपको दिखेगा फारिश डार, अच्छा डार दिखेगा, है ना, पूरा क्लियर दिखेगा। तो 1 का हो गया बी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। ये क्वेश्चन 6 to 8 में पहले पूछा गया था जेटेट में, लेकिन आपको पढ़ना है 1 to 5 में अभी का सिलेबस में। चलिए दोस्तों, दीदी जी इसको भी देखिए दोस्तों, आप पढ़ चुके हैं, मैं बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ कि फारिश डहर में ही जब पंच मंदिर जाइएगा उसी के बगल में कौन होती है, दीदी जी होती है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दीदी जी के, है ना, कौन किताबें कहानी है, तो दीदी जी जो है कौन में है, तो अभी बताया दीदी जी कहाँ पे, पंच मंदिर में, और पंच मंदिर जाने से क्या होता है, लोगों को फारिश डहर दिखता है। कहने का मतलब ये हो जाएगा फारिश डहर। 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। आप 2016 लिखते दोस्तों तो पास नहीं करते, सब लड़का फेल कर गया था। देखते हैं कितना मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। सोंध माटी के प्रकाशन बच्छर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सोंध माटी जो है ना, जैसे है
सोंध माटी के लिखवैया कौन है? तो मैं बताया था आपको, कौन? विनोद कुमार है। सोंध माटी, दो शब्द, सोंध माटी, और विनोद कुमार में भी दो शब्द, विनोद और कुमार, और दोनों एक ही राशि के हैं, बीएन ओहदार। तो दोस्तों सोंध माटी इनका छपा था पहले 1990 में, उसी प्रकार से विनोद मतलब क्या बोलते हैं, बीएन ओहदार का छपा था 1990 में। छपा था कौन? तो छपा था आपका खोटा निबंध 1990 में पहला इसका। दूसरा बताए थे क्या? 2017 में। तो 2017 में फिर उन्हीं का क्या 2017 में छपा आपका खोटा निबंध। कहने का मतलब है दोनों को सेम वर्ष में बुला के छपा था दोस्तों, एक ही प्रकाशन। तो बात करेंगे बाद में दोस्तों प्रकाशन के विषय में। खैर अभी क्वेश्चन जो आया है उसको बात करते हैं। तो सोंध माटी की लिखवैया तो विनोद कुमार है, आपको पता है। तो जो विनोद कुमार करते हैं नया नया काम करते हैं, इसलिए होगा नया ना मतलब 90। कहने का मतलब है कि ये जो हो गया 1990 पहला। और विनोद कुमार एकदम एक नंबर खतरनाक आदमी है, तो क्या खतरा मतलब 2017 सेकंड प्रकाशन 2017 में क्या सोंध माटी। तो ये हो गया पहला वाला पूछ रहा था। तो क्या होगा कि ये हो जाएगा 90, यानी 3 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए जो हम बोल रहे थे वो आ गई, ठीक है। खोटा निबंध हम बोले थे ना, विनोद कुमार और दूसरा है बीएन ओहदार, है ना। आपको मैंने ये भी बताया था दोस्तों कि इसका जो है प्रकाशक कौन है, किसका? तो हम बात किए थे विनोद कुमार जो लिखे थे, क्या लिखे थे? सोंध माटी। तो दोस्तों विनोद कुमार जो है विशेषकर जनजातियों पे काम किए थे, तो जनजाति भाषा अकादमी के द्वारा दिया गया था, इनको भी लिखा गया था, उनको भी वही लिखा गया था। 2090 में मतलब 1990 में भी और 2017 में सेम ईयर में लिखा गया है, और सेम क्या प्रकाशक के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, खोटा निबंध के प्रकाशन पर अच्छा रहे तो वही हो गया, क्या हो गया जो अभी आया था। तो ये हो गया, देखो ये हो गया। अच्छा ये पहला है, यहाँ यदि पहला लिखा रहता तो पहला, और दूसरा रखता तो हो जाता 2017। जो इस प्रकार उनका था उस प्रकार से इनका, यानी 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा दोस्तों। ये वाला नहीं पढ़ाएं, इसको भी हम तुरंत पढ़ा देंगे, कल छोटा सा है, इसको बता देंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट 5 का जो है, एक पठिया, अरे पठिया लिख दिया है, एक पथिया डोंगल महुआ, ठीक है। एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता कौन है? तो बताए थे दोस्तों कि एक पथिया चुनेगा, जिसे जो चुनने जाता है वो एक पथिया नहीं 15 20 30 पथिया चुनता है। अब दिन भर गए और एक पथिया आप जो है क्या महुआ चुने, तो कौन वैल्यू देगा? तो आपको क्या करना होगा? संतोष करना होगा। क्या करना होगा? संतोष। तो हो जाएगा एक पथिया डोंगल महुआ के लिखवैया कौन है? संतोष कुमार महतो, यानी 5 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। छुआ दुलार, मैं बताया था दोस्तों, दुलार जब कब करेगा? जब छुआ को आप दुलार कीजिएगा तो बच्चा व्याकुल हो जाएगा आपसे मिलने के लिए। और जो है कौन बताए थे? वो हजारीबाग का कौन नेता जो है वो भुवनेश्वर महतो, यानी भुवनेश्वर क्या है जी? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल हो जाएगा जब दुलार का बात आएगा, तो बच्चा का दुलार करने का, तो व्याकुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्याकुल हो जाएगा। और वो कौन? ये इसको जो छुआ को शांत करने का काम कौन करेंगे? हजारीबाग के आदमी भुवनेश्वर दत्त। तो ये हो जाएगा भुवनेश्वर, आपको समझा रहे हैं वैसा नहीं है। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल हो जाएगा, क्या? छुआ दुलार, हम बता चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक, है ना, पर्व करम। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि करम पर्व का बात आएगा, सोहराय पर्व का बात आएगा, हम नहीं पढ़ाए हैं दोस्तों, वो वाला कल पढ़ा देंगे। वो जो है बीएन ओहदार ने एक बुक लिखा था, कौन लिखा था? खोटा निबंध। वहाँ पर दोनों त्यौहार का बात है, एक है सोहराय का और दूसरा है करम पर्व का। तो ये दोस्तों क्या है आपका? तो करम पर्व का बात है। क्या बात है? करम पर्व है, जो कि भाई बहन का क्या है जी? भाई बहन का प्यार को यहाँ पर दिखाया गया है। तो सोहराय और करम पर्व जो लिखे हैं, कौन लिखे हैं? बीएन ओहदार लिखे हैं। और कहाँ पर लिखे हैं? तो खोटा निबंध में लिखे हैं। तो वही पूछ रहा था, बताइए इसके विषय में हमको पढ़ाएंगे आपको। तो ये होगा कहाँ पर लिखा गया है? निबंध कौन किताब में छपल है? तो खोटा निबंध में। समझाएंगे तो डायरेक्ट समझ में आएगा दोस्तों, इसको कल बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, माँ के लोर शीर्षक कहानी के किताब में छपल है। मैं बता दूं यहाँ दोस्तों, पहले ही इसको पढ़ा चुका है। क्या है ये? सोंध माटी, सोंध माटी में है। और कौन लिखे हैं ये? तो लिखे हैं दोस्तों विनोद कुमार, मैं बता चुका है दोस्तों इसको, ठीक है। चलिए आते हैं, विनोद कुमार ने माँ का लोर के विषय में समझा और लिखा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
खोटाक भाषा वाल्मीकि ककरा कहल जाए। तो दोस्तों ये जो निवास करता है वाल्मीकि कब कहलाएगा आप, जब आज के रेट में आप पान खाइएगा तो पान खाने वाला यानी कि श्रीनिवास पानौरी। आपको एक जगह में रहन निवास करना और पान खाते रहिए, आप क्या कहलाइएगा, वाल्मीकि कहलाइएगा। क्या कहलाएगा, वाल्मीकि। तो खोटाक भाषा जो वाल्मीकि है किसको कहा गया है, तो श्रीनिवास पानौरी को। नाम का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आज ना तो काल हमार बात माने हतो, गोड़े कांटा मुँहे धार टाने हतो, ई केकर कथन है। तो दोस्तों ये जो कथन है ना, मेरा यानी कि अकेले अकेके झा, क्या है दोस्तों, एके झा का ये कहना है कि आज ना तो काल हमार बात माने हतो, ठीक है, गोड़े कांटा मुँहे, सॉरी दोस्तों, आज ना तो काल हमार बात माने हतो, गोड़े कांटा मुंह में धाय टाने। तो दोस्तों ये जो है कौन कहेगा, जो गांव में बहुत दिन से बसा हुआ है, ठीक है, बहुत दिन से बसा हुआ है, निवास किया हुआ है और पान खा खा के दिन भर रहता है, वो आपको कहेगा, क्या कहेगा कि जो है हम आज नहीं तो कल, मेरा मतलब मेरा बात आज मानो या कल मानो, तुमको मानना ही पड़ेगा। और क्या करना होगा कि गोड़े कांटा मुंह धर टाने है, तो यानी गोड़ में जो कांटा है उसको मुंह से तुमको धर के निकलना पड़ेगा। ये जो कौन कहेगा, जो बहुत दिन से बैठा हुआ है, निवास किया हुआ है और क्या करता है, दिन भर पान खा के रहता है, तभी ना ऐसा बात बोलेगा जी। तो कहने का मतलब है, सॉरी दोस्तों, इसका क्या होगा, श्रीनिवास पानौरी हो जाएगा। तो 10 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आते हैं नेक्स्ट दोस्तों, खोटा संज्ञा के कितना भेद करल गेल है। तो आपको पता है दोस्तों को संज्ञा है नाम, तो नाम में याद रखिएगा 5, कितना है, 5। तो आपको पता है दोस्तों कि खोटा का जो है संज्ञा का कितना भेद है, 5 है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, लुआठी पत्रिका के संपादक हाथ, मैं पहले बता दिया था दोस्तों, ये क्या होता है कि रिपीट बहुत ज़्यादा करता है दोस्तों। जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का बात करें या जेटेट का बात करें, झारखंड में जो एग्जाम होती है वो रिपीट बहुत ज़्यादा करती है। तो रिपीट हो रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्या है, लुआठी पत्रिका के संपादक हाथ, मैं बता दिया कि मेरे गाँव जाइएगा तो लुआठी लेके कौन आपको दौड़ाएगा, गिरधरिया। तो इसका मतलब होगा लुआठी के लिखोइया हो जाएगा गिरधरिया, यानी गिरधारी गोस्वामी आकाश कुटी, यानी 12 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट, मौसम वैज्ञानिक के नाम जानल जा है। मौसम वैज्ञानिक दोस्तों ये करना है अकेले, ठीक है, अकेले हम, है ना, और कहाँ का, झारखंड का। तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा एके झा हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, एके झा। मौसम वैज्ञानिक कौन है, अकेले, कौन, तो एके का झा, यानी कि झारखंड का एक आदमी। तो यही कहलाता है क्या, वैज्ञानिक। और कैसा वैज्ञानिक, मौसम वैज्ञानिक, मौसम वैज्ञानिक दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है, क्या है, मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। किसको उपनाम दिया गया है मौसम वैज्ञानिक, तो है डॉक्टर एके झा, यानी कि 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट, जियो मोरो काम और एक पहला धान, मतलब काम बहुत करा रहा है, बहुत ज़्यादा, और कितना है, और उसके अवधि में बहुत कम आपको मिलता है पैसा, तो उसी को कहा जाता है जियो। चाहे जियो मोरो काम और एक पहला धान। तो जियो मोरो काम, बहुत ज़्यादा काम, और आपको एक पहला धान, बहुत ही कम अनाज आपको देता है, कम पैसा मिलता है। तो वही चीज़ कहता है, बताओ इसका कहावत का अर्थ क्या है। तो ढेर कामे काउजी कम कूड़े के विरोध, बिल्कुल सही बात है। दूसरा और चेक कर लेते हैं, अनठेकानी काम आर काम, तो ऐसा बात नहीं है। उसका अवधि में मान लीजिए काम कराता है और दाम भी आपको दे दे, पैसा भी ज़्यादा दे, तो वो अलग की बात है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। मरते दम तक गुलामी, ये भी नहीं होगा। उसके बाद क्या है दोस्तों, धांगर बनवे कुत्ता सूता, तो ये भी नहीं है। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा काम के जगह में काम कूड़े देना, यानी कम पैसा कौड़ी देना, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, खोटा रत्न उपाधि सोबले पहल ककरा मिल गए। तो जान लेना, सबसे पहले राम भगवान, क्या है, राम भगवान। उसके बाद विश्वकर्मा भगवान ने बना दिया बिल्डिंग, ठीक है, कब,
93 में। कब? 93। याद रखिएगा 93 कैसे? ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति। तो याद रखिएगा दोस्तों 1993 तब ना हुआ, सबसे पहले स्टार्ट हो गया, तब तीनों चीज मिल गया तो स्टार्ट हो गया। तो 93। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका खोटा रत्न उपाधि, राम भगवान का नाम आएगा, विश्वकर्मा भगवान मिलके करेंगे। और क्या होगा ये? ब्रह्मा विष्णु महेश 93, 3 से 93 कहने का मतलब है खोटा रत्न उपाधि सबसे पहले किसको दिया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों राम शरण विश्वकर्मा के। कब दिया गया? 1993 में दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का डी नंबर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बरवा अड्डा का खैबोर मैं बताया था दोस्तों, बरवा अड्डा का खैबोर के विषय में बता चुके हैं, ज़्यादा नहीं बताएंगे कि बोर ये पेड़ है, उसके नीचे में कौन रहेगी? एक रहेगी, जिसको तो जो भी रहेगी उसको क्या लगेगा? शांति मिलेगा, क्योंकि बोर पेड़ के नीचे बहुत ही शांति मिलता है। यानी बरवा अड्डा का खैबोर के लिखोया कौन है? तो हो जाएगा शांति भारत। 16 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। कोका के उल्टा अर्थक शब्द बतावा। ठीक है, कोका का उल्टा क्या होगा दोस्तों? कोका मतलब एकदम कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप रहता है। नहीं कहते हैं कुछ नहीं बोलने लगा, एक मतलब कोका है का? तो खोका मतलब चुपचाप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। और एक होता है एकदम पूरे बोलेगा, उसको बोलते हैं लबरा। क्या बोलते हैं? लबरा। तो वही पूछ रहा है कोका के उल्टा क्या होगा? तो ये एकदम नहीं बोलने वाला, और इसका मतलब है पूरा दिन भर खाली बोलने वाला, तो हो गया लबरा। यानी कि इसका उल्टा अर्थ क्या होगा? लबरा होगा दोस्तों। ठीक है, 17 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट। पढ़े के तत्कालिक वर्तमान काल रूप है ना? पढ़े है तो तत्काल में है, रहा है, रही है, रहे है, ऊ करे रहे है, ऊ लिख रहे है, रहल है, मतलब रहल है क्या बात आएगा, है ना? ऊ हंस रहल है, तो रहल है क्या बात आएगा, उसको बोलते हैं तत्कालिक वर्तमान। तो उसी को बोलाता है तो हिंद कोठा में तत्कालिक। क्या? तत्कालिक वर्तमान। तो तत्कालिक वर्तमान में रहा, रही ये सब यूज होता है। तो पढ़े है इसका मतलब पढ़ रहल है। क्या गया? रहल है आ गया, तो पढ़ रहल है जब आ गया तो यही सी को बोला गया है कि इसमें तत्कालिक वर्तमान में रहल है, यही आपका क्या होगा? तत्कालिक आ जाएगा। यानी 18 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। 19 कांदे क्रिया कौन क्रिया है? तो दोस्तों क्रिया का प्रकार पूछ रहा है। तो क्रिया कांदे, अब कांदे कहाँ रो रही है, ये क्लियर नहीं है दोस्तों। तो कांदे जो है ये जब क्लियर नहीं है, ठीक है, कर्म का यहाँ पर कोई चर्चा नहीं चल रहा है, बात नहीं पता चल रहा है, तो ये हो गया अकर्मक। और कर्म का पता चलता तो हो जाता सकर्मक। यानी कि 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट। जय शब्द संज्ञा बा सर्वनाम के गुण बताए हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताया जाता है, विशेषता बताया जाता है। तो जब विशेषता बतलाने लोग क्या बोलते हैं? हम लोग विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? विशेषण। किसका विशेषता बतलाता है? संज्ञा और सर्वनाम का दोस्तों। तो कहने का मतलब है 20 करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट। संज्ञा के अवजी अवयवा शब्द के कहल जाए। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो उसको सर्वनाम कहा जाता है। तो वही पूछ रहा है संज्ञा के अवजी, यानी संज्ञा के बदले में अवैया शब्द जो शब्द आता है के कहल जाए, उसको कहा जाता है क्या? सर्वनाम कहा जाता है। से राम जाता है तो राम की जगह कहता है, जगह लिखेंगे वह जाता है, तो वह जो है क्या होगा? सर्वनाम जाता है। राम जाहे तो हो जाएगा ऊ जाहे, तो ऊ क्या होगा? सर्वनाम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 21 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। हमर माय ओकरा कहलय के सही रूप हतय। बताइए चारों में कौन होगा? तो दोस्तों यहां पर देखने वाली बात है कि कौन वाला सही है। हमर माय ओकरा कहलय, तो हमर माय ओकरा कहलय बिल्कुल ये सही है। हमरा, देखिए हमरा तो होगा ही नहीं, ठीक है, हमर ये भी नहीं होगा, हमरा ये भी नहीं होगा। तो ये सब क्या हो जाएगा? मिला जुला के ये गलत है। ये माय भी ऐसे नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये गलत चीज़ है। कहने का मतलब है 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, हमर माय ओकरा कहलय। चलिए यानी कि 22 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 23 माय देखे पेटा, है ना,
माँ देखे पोटा होगा ना, और जानी देखे मोटा, ठीक है। लोकोक्ति क्या अर्थ है, तो कहने का मतलब ये है कि माँ क्या देखती है, पोटा देखती है, जबकि जानी क्या देखती है, यानी उसकी बीबी मोटा देखती है। तो कहते हैं जानी ममतामयी, नहीं, जानी तो ममतामयी होती ही नहीं है। माँ स्वार्थी, तो माँ स्वार्थी ऐसा नहीं है, जो आपको माँ जन्म दी है वो स्वार्थी हो ही नहीं सकती है, उल्टा लिखा हुआ है। यानी कि जानी होना चाहिए स्वार्थी और माँ होनी चाहिए ममतामयी, तो ये सही है, माँ ममतामयी जबकि जानी स्वार्थी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्वार्थ के दुनिया बिल्कुल नहीं, है ना, अभावग्रस्त व्यक्ति नहीं। माँ देखे, माँ और जो है बीबी की बात चल रहा है, तो इसी का आंसर होना चाहिए। तो हो गया माँ देखे पोटा और जानी देखे मोटा, तो इसका शाब्दिक अर्थ जो होगा, लोकोक्ति जो है, इसका अर्थ है माँ ममतामयी होती है, जबकि जानी जो होती है, बीबी जो होती है, बहुरी जो होती है, वो स्वार्थी होती है। कहने का मतलब 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, कौन भाषा आर्य परिवार है। मैं बताया आर यार, यार किससे होगा, खोटा से यार करना है, दोस्ती खोटा से करना है, तो यह क्या होगा, खोटा। खोटा कैसा है, आर्य परिवार की भाषा है दोस्तों, यानी 24 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आते हैं 25 है, कोनो शब्द टोना, कोनो शब्द पाछू जुइत के ओकर माने बदल देहे ओकरा कहल जाए। कोई भी शब्द है उसके जब पीछे में लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रत्यय, और जो पहले लगता है उसको बोलते हैं उपसर्ग। तो कहने का मतलब है ये 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा बी। चूंकि क्या कह रहा है, कोनो शब्द टोना, कोनो शब्द कब लगता है, पीछे में, पीछे से हो गया क्या, पा से पीछे और पा से प्रत्यय, तो पा दोनों है, तो पीछे लगने वाला जो शब्द होता है उसको कहते हैं प्रत्यय। तो कहने का मतलब यह है कि इसको जो है 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा, क्या होगा, बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते आगे। खोटा पहेली के कहल जाहे, बताइए खोटा पहेली, तो खोटा पहेली के जो बोला जाता है दोस्तों, वो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पहेली। तो यहाँ भी ली, यहाँ भी ली, तो खोटा पहेली को बोला जाता है हियाली। क्या बोला जाता है, हियाली जो बोला जाता है दोस्तों, यानी 26 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों तो इस प्रकार से 26 का जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसे याद रखिएगा। चलिए 27 ये है, पूछ रहा है कि बताइए उड़ीस महात्म, बताए थे उड़ीस महात्म के लिखवैया कौन है, महेश गलवार है, और वो कहाँ पर लिया गया है, तो दोस्तों ये लिखा गया है खोटा गद्य पद्य संग्रह में, ठीक है दोस्तों, जो कि क्या है, लेख है दोस्तों। कहने का मतलब 27 का सी हम पढ़ा चुके हैं, तो 27 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेख भिखारी के जन्म स्थान के नाम है, बताइए शेख बिहारी का जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों ये हो जाएगा खुदिया लोटवा गांव। तो यह दोस्तों ये तो है, ये इसमें जो है किसका हुआ था, तो यहाँ पर हुआ था बिरसा भगवान का, ठीक है, बिरसा मुंडा का। खुदिया लोटवा गांव, कहिए कैसे याद रहेगा, तो भिखारी भीख मांगेगा, किससे मांगेगा, लोटा लेके मांगेगा, लोटा लेके मांगेगा, तो क्या होगा, खुदिया लोटवा गांव। क्या होगा, शेख भिखारी का जन्म, तो भिखारी किससे कहा गया, लोटा से भीख मांगेगा, यानी कि 28 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। आते हैं 29, डांस शीर्षक एक नाटक के जनी, ठीक है, डांस शीर्षक एक नाटक के जनी पात्र यानी कि वहाँ का औरत है ना, मैं एक के नाम है, तो ये मैं आपको बताया नहीं हूँ, बता दूंगा दोस्तों कल, ठीक है। तो डांस जो है, डांस शीर्षक जो ये नाटक है, इसमें जनी पात्र कौन है, तो कल्पना नहीं है दोस्तों, सीता नहीं है, मधु नहीं है, कौन है, रचना। तो दोस्तों रचना किसकी बीवी है, तो रचना विवेक की बीवी है। कैसे, विवेक रहेगा तबे ना आप रचना कर पाइएगा, अच्छा सोच पाइएगा, आपका दिमाग एकदम चंचल होगा, तो विवेक जिसका रहेगा वही क्या होगा, रचना रचाएगा। तो विवेक का बीवी क्या नाम रहता है, रचना रहता है। ये कौन नाटक में, तो दहन नाटक में, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए 30, खोटा गद्य पद्य संग्रह किताब
कौन बछर वो छपल रहे, तो मैं आपको बताया था दोस्तों कि जैसे ये है खोटा गध पर को समझना है, गधा पढ़ेगा, जब गधा पढ़ेगा तो वो दिखाएगा नवा खसी की तरह, यानी नवा खसी क्या हो गया, नवासी, यानी 1989। कहने का मतलब ये है 30 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा 30 का बी आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो गया जेटेट 2016 खत्म। अब आते हैं जेटेट 2012 में, जो कि आपके लिए भिभिया है, क्वेश्चन रिपीट यहाँ होने वाली है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। करम परब कखन मनवल जाहे, तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए करम परब कहा जाता है भादो इंजोरिया एकादशी को। ये क्या मनाया जाता है, तो मनाया जाता है दोस्तों, तो ये होता है आपका कि करम परब एकादशी, याद रखिएगा दोस्तों, कई बार द्वादशी भी दे देगा, तो हो जाएगा 1 का एक करेक्ट आंसर। संज्ञा कहल जाए, किसी का नाम को क्या बुलाता है, संज्ञा, कोनो नाम के क्या बुलाता है, संज्ञा। खोटे मुहावरा के कहल जाए, बताइए दोस्तों खोटा मुहावरा, तो देखिए दोस्तों याद कैसे रहेगा, मुहावरा मोहरा पिक्चर देखे हैं दोस्तों, जिसमें अक्षय कुमार रहता है, कौन रहता है, अक्षय कुमार, और दूसरा रहता है, कौन रहती है, रवीना टंडन, कौन रहता है, रवीना टंडन। तो ये हो गया मोहरा पिक्चर, समझ लीजिए क्या है मोहरा, ये है अक्षय कुमार, क्या है अक्षय कुमार, और दूसरा क्या है, रवीना टंडन, क्या है, रवीना टंडन। याद रखिएगा ये हीरो है, ये हीरोइन है, हीरो का पहला लेटर, हीरोइन का लास्ट लेटर, ये हो गया अ, हो गया ना, तो हो गया आहना, ठीक है, तब ना बीच में हंसी आएगा, मजा आएगा, हीरो और हीरोइन। तो कहने का मतलब मुहावरा के कहल चाहे क्या कहा जाता है, आहना। ये कहाँ से याद रखिएगा, मोहरा पिक्चर से, मोहरा पिक्चर देखिएगा, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, मतलब वो गाना दिखाई पड़ेगा आपको। चलिए दोस्तों, यानी 3 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सहज पहेली बुझवल के खोटे कहल जाहे, तो दोस्तों देखिए दोस्तों, सहज पहेली होता है और एक होता है कठिन पहेली, ठीक है। तो दोस्तों जब सहज पहेली की बात आता है बुझवल का, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हियाली, क्या बोलते हैं, हियाली। और यदि वो टफ रहेगा तो कहेंगे फाकी, क्या बोलेंगे, फाकी, टफ रहेगा तब ना फाकी करेंगे, तो हियाली, तो हियाली मतलब कहीं भी ले सकते हैं, तो ये हो गया ली से हो गया ली, ये आसान हो गया। लेकिन टफ रहेगा तो क्या करेंगे, फाकी, तो है ना, तो सहज पहेली के हियाली, जबकि कठिन पहेली की फाकी, तो 4 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, जहाँ क्रम दायर गाड़ल जाहे ओकरा कहल जाहे। मैं बताया था दोस्तों, क्या बताया था कल का स्टोरी में, तो उसमें आपने देखा होगा कि क्या देखा था, उसमें मैं बताया था कि मेरा जो गांव है उसमें करम का दायर है, करम का पेड़ है। तो दोस्तों करम दायर गाड़ल जाहे, अभी भी हम लोग का गड़ा हुआ है अखरा में, तो कहाँ गड़ा जाता है, अखरा में गड़ा जाता है। कहाँ गड़ा जाता है, अखरा में। तो कहने का मतलब है 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, करम दायर कहाँ गड़ा जाता है, अखरा में गड़ा जाता है दोस्तों। डायरेक्ट फिर कुछ क्वेश्चन करम से पूछ दिया था, करम त्योहार से क्या पूछा था दोस्तों, देख सकते हैं क्या पूछा था, करम डायर के कौन काटे हैं बताओ। ऐसा नहीं कि जो मन करेगा जाकर काट देगा, तब वैल्यू नहीं चलेगा। करम डायर के गाँव जुआन, बिल्कुल नहीं, आपका जवान है तो आप नहीं काट सकते हैं। पांडे पुरोहित, आप भी पांडे लोग भी नहीं काट सकता है। करमैतीन, उसको भी अपने से नहीं काटना है, ठीक है। तो करम डायर के कटवैया कौन काटता है, पावर दिया गया है गाँव एक पहान, कौन काटेगा, गाँव का पहान, यानी 6 का जो है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। खोटा क्षेत्र पशु आराधना के पर्व के कहल जाए, पशु मतलब गाय गरु का पूजा होता है। बताइए दोस्तों, बताइए खोटा में गाय गरु का जो पर्व होता है वो किसके लिए होता है, कौन त्यौहार में होता है, तो दिवाली में बिल्कुल नहीं, उसमें तो दिया जलाते हैं। बदना एकदम इसमें नहीं, गौरव पर्व, ठीक है, इसको कहा नाम नहीं दिया गया है। ये क्या है, सोहराय, इसका स्पेशल नाम क्या है, सोहराय। हालांकि दिवाली भी होता है उसके एक दिन पहले, है ना, गौरव पर्व को भी है, लेकिन ऐसा नाम नहीं दिया गया है। क्या है ये, सोहराय को ही बुलाता है पशु आराधना, यानी पशु का पूजा किया जाता है किसमें, सोहराय में। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से टूसू पर्व कखन मनवल जाहे, तो टूसू पर्व जो है दोस्तों मनाया जाता है मकर संक्रांति को। मकर संक्रांति में टूस टूस के हम लोग खाते हैं, यानी ठूस ठूस के खाते हैं, क्या, चूड़ा और दही खाते हैं दोस्तों। तो टूस टूस के यानी ठूस ठूस के खाएंगे क्या, मकर संक्रांति में। तो टूसू पर्व कब मनाया जाता है, मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है, यानी कि 8 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा।
प्रत्येक कहल चाहे जो शब्द की जो क्या होता है पीछे में लगता है। जे शब्द का अर्थ पूछा है नहीं, जे शब्द का आखिरी जुटे है बिल्कुल सही, आधा अक्षर जुटे है बिल्कुल नहीं, जोड़कर जोड़ेल शब्द का अर्थ नहीं, तो यह हो जाएगा 9 का बी। जो शब्द के आखिरी में लगता है उसको क्या बोलते हैं प्रत्यय। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, स्त्रीलिंग के अर्थ हेवे है, ठीक है, जे जानी के चिन्हे है, ठीक है। फिर कहता है जो शब्द से जानी कर बोध हेवे है, जानी के समान दिए। तो दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द का मतलब यह है कि जहाँ पर जिस शब्द से जानी का क्या किया जाता है बोध किया जाता है उसको ही हम लोग बोलते हैं क्या स्त्रीलिंग। क्या बोलते हैं स्त्रीलिंग, यानी 10 का क्या हो जाएगा बी। किसान को संज्ञा लागे, तो दोस्तों किसान में जो है किसान कोई खास व्यक्ति का नाम नहीं है, ये कोई जात का बोध हो रहा है। जो रामगढ़ में रहेगा तो वो भी किसान, हजारीबाग में रहेगा एक आदमी मिलेगा वो भी किसान, चतरा में रहेगा वो भी किसान, है ना, तो गढ़वा में रहेगा वो भी किसान। कहने का मतलब ये है दोस्तों किसान कौन संज्ञा लागे, तो कोई जात को बता रहा है, स्पेशल आदमी को बता नहीं रहा है। हमको भी आप किसान कह सकते हैं, आपको भी हम किसान कह सकते हैं। तो किसान जो है कौन सा संज्ञा है जातवाचक, यानी 11 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए केकर में एक वचन और बहुवचन के मेल गलत है, ठीक बताइए एक वचन का बहुवचन में कौन गलत है। तो गाछ के गछुआइन, ठीक है, छगरी के छगरियन, ठीक है ना, गिदर के गिदर गुला और छोड़ा के छोड़ो नहीं। देखे क्या कहता है वो गाछ ठीक है, एक गाछ रहेगा तो वो गछुआइन ठीक है तो हो सही है। अच्छा छगरी है वो छगरी खाए गलो, अरे वो छगरियन खाए गल थोन, तो ये भी सही है दोनों। गिदर ए वो गदर बड़ा बदमाश हो, फिर कहेगा ए गिदर गुला ने बड़ा परेशान कर हथुन, तो ये हो गया ये भी सही। लेकिन ए छोड़ छोड़ तुम कहाँ क्या कर लगल है रे छोड़, लेकिन का बहुत छोड़ा रहेगा तो थोड़ी कहेंगे ए छोड़ो, ठीक है, छोड़ का हो जाएगा छोड़वाइन, ठीक है। तो ये क्या है गलत, क्या यही पूछ रहा था कि कौन गलत है, और गलत का आंसर गलत होगा, यानी कि 12 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 ये कह रहा है कि बताइए कौन प्रत्यय, प्रत्यय मतलब होता है उदाहरण, ठीक है, गलत है। अधपूर्वा प्रत्यय, अधि अधियायल प्रत्यय, अकरवैया प्रत्यय, छटैल उपसर्ग। तो इस प्रकार से ये जो छटैल में उपसर्ग है तो यहाँ पर उपसर्ग नहीं है कि छठ में आयल क्या है ये प्रत्यय है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्या है 14 है कौन उल्टा अर्थ संग है, ठीक है, कौन उल्टा है। तो ध्यान देना है दोस्तों कि सोटा का पैना, ठीक है, तो उल्टा पूछ रहा है कौन उल्टा है। तो सोटा जिसे कहते हैं ना सोटवा लान, तो सोटवा लान मतलब पैनवा लान, तो सोटा और पैना एक ही चीज़ है, ये उल्टा नहीं है, उल्टा पूछ रहा है नेगेटिव। मोहरा कहते एक मोहरा हमका ठीक ना लागलो, यानी कोकर मुठान हमको ठीक नहीं लगा, तो ये भी दोनों क्या है सेम चीज़ है। बारेक वो वाला बार कह रहा हो कौन डॉक्टरवा बोल रहा हो ना कि वो वाला बाहर देना हो अब खाना ना हो, फिर कहेगा छोड़े वो वाला कह दिलो डॉक्टरवा कि वो वाला छोड़ देना हो अब ऐसा वो वाला ना खाना हो, तो दोनों सेम चीज़ है। लेकिन कहेगा मोट मतलब मोटा और पातर मतलब पतला, ये मोट है तो ये पातर है, ये क्या है उल्टा है, और ये गलत पूछ रहा है उल्टा अर्थ बतावा, तो उल्टा का उल्टा हो जाएगा, यानी कि 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा डी हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्या है ध्यान दीजिएगा। 15 ये है कि कौन सही है, अब पूछ रहा है कौन सही है ना, ये गलत नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कौन सही है। जे ठावे झूमर लागे है झूम रहा, ठीक है, जे नाच क्या नाय बाढ़े है ढीढ़रा, ये पूछ रहा है सही, तो कह रहा है कि कौन है, तो जो है बढ़ता नहीं उसको ढीढ़रा कहा जाता है। जेकर माय बाप मोर गेल है उसका टूअर, बिल्कुल ये क्या है सही है। जेकर दांत क्या है टूट गेल है खबरा, बिल्कुल ये सब जो है ये गलत है, ऐसा नहीं बुलाता है। झूमर लगे है झूम रहा नहीं कहा जाता है, जे नाय बढ़े उसको जो है ढीढ़रा नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब क्या है गलत है। कौन सही है, ये वाला जिसका माँ बाप मर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं टूअर कहते हैं। कहने का मतलब ये है 15 का जो सही जो पूछ रहा है तो क्या होगा 15 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं 16 एगो के फर्क करा, एगो अलग करना है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कौन अलग है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जेठा मतलब जो है बड़ा बाप को कहा जाता है,
ठीक है, बड़का बाप को भी जेठा कहा जाता है, बड़ा को भी जेठा कहा जाता है। काका जो होता है ये छोटा होता है, ठीक है, बाप का छोटा भाई होता है काका। इसका जो होना चाहिए ये जो है इससे अलग है, यानी यही सही आंसर होना चाहिए। लेकिन इसने क्या किया था, आयोग ने यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल, झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा लिया गया था जेटेड, और उसने माना था जेठा को करेक्ट आंसर मान लिया था। लेकिन इसका जो होना चाहिए काका होना चाहिए, क्योंकि तीनों का मीनिंग एक ही होता है और ये जो है इससे अलग है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से उसकी सोच क्या थी उसके अनुसार ये माना था, लेकिन होना चाहिए ये। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में मेल ना है। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कहाँ पर मेल नहीं है उसको देखना है। देखिए, गाय का गरु, गाय स्त्रीलिंग है और गरु क्या है, पुल्लिंग है। जानी का मर्द, स्त्री को जानी और उसी का हस्बैंड को क्या बोलते हैं, मर्द, या फिर मर्द हस्बैंड को बुलाता है, यानी कि जानी मतलब औरत और वो मर्द मतलब हो गया, मर्द मतलब जो होता है क्या कहते हैं, जो जानी का उल्टा होता है मर्द, जो हम लोग हैं मर्द कहलाते हैं। बहन, ठीक है, बहन हो गया, भाई हो गया, तो ये भी उल्टा है। तो कहता है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में मेल ना है, तो ये भी मेल है, ये भी मेल है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब बताइए, आजी का क्या होगा, बूबा, यानी आयो का बूबा होगा। लेकिन यहाँ पर आजी का दे दिया, मामा, यानी कि 17 का जो करेक्ट आंसर होगा डी। नाय पूछ रहा था और नहीं का आंसर नहीं होता है, नाय तो नाय, तो नाय का आंसर नाय, तो ये नाय है, इसीलिए ये क्या है, सही है, यानी कि 17 का करेक्ट आंसर डी हो गया। दोस्तों आते 18, गलत जोड़ा बतावा, गलत कौन है। तो दोस्तों गलत बताना है, ठीक है, क्या बताना है, गलत, सही बताना नहीं है। मौसा मौसी, दादा दादी, ठीक है, काका काकी। देखिए, मौसा जिसे हम लोग बोलते हैं मौसा को, और उनकी जो बीवी होती है, पत्नी होती है, तो वाइफ होती है, उनको बोलते हैं मौसी। ठीक है, उस पर का काका है, काका चाचा को काका कहते हैं, लेकिन जो है चाचा को वाइफ को क्या बोलते हैं, चाची यानी काकी। ठीक है, आजा, आजा मतलब होता है बूबा। ठीक है, और आयो यानी कि आजी, आजा का आजी, ये भी सही है। दादा का दादी नहीं होगा, दादा का होगा, दादा मतलब बड़ा भैया को बोलते हैं दादा, और ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दीदी, क्या बोलते हैं, दीदी। लेकिन दादा का कह दिया, दादी, ये हिंदी शब्द हो जाता है दादा दादी। हमको पूछ रहा है किसमें, खोरठा में, तो ये जो होगा इसका गलत हो जाएगा, और गलत का आंसर क्या होगा, गलत होगा, यानी 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिला जुला के बी हो जाएगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 19, वह गया एकर खोटा हतै, होते का, वह गया मतलब वो गेले। ठीक है, तो उसको वो क्या हो गया, वो गेले, है ना, वह गया का जो है खोटा में क्या बोलेंगे, वो गेले होगा। दोस्तों यानी कि 19 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बुझवेल में मेल ना है। ठीक है, बुझवेल में मेल ना है, कौन वाला मेल ना है देखते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बुझवेल, तो बुझवेल आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है, क्या बुझवेल है सो, लाल मैया डायर तर। ठीक है, लाल मैया डायर तर, यानी मिर्चाई, मिर्चाई होते हैं लाल लाल होता है, जो कि डार्क के उसके अंदर उसके नीचे होता है, तो ये मिर्चाई बिल्कुल सही है। बड़की दीदी काखे छुआ, जिनोर, बिल्कुल इसको भी सही कहा गया है, एकदम होता है, उसको जिनोर कहते हैं। सात रुकना, सात बैसला, त्यों ना छूटे आसने एक बोखला, यानी कि आप रुकना बैसला से कितना उसको काटिंग फाटिंग कीजिए, कुछ वो मार दीजिए, मर्डर कर दीजिए, गोली मार दीजिए, लेकिन जो है आपका छाहर मरने वाला नहीं है, उसके साथ रहेगा, तो वो हो गया छाहर, एकदम बिल्कुल सही है। चलिए, एक थाली बारी गिनो ना पारी, तो ये चाव नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक थाली बारी गिने ना पारी, वो क्या है, तारा है, तरंगीन है, तो तरंगीन होना चाहिए, जो कि क्या दिया है, चावर, तो चावर नहीं होगा। तो ये पूछ रहा है माल नाय है, तो नाय के आंसर ये तीनों सही है, नाय का नाय, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों 21 क्या है, भुटका के परिवाची शब्द लागे। ठीक है, भुटका किसको कहा जाता है, आप बताएं दोस्तों, उसी का समानार्थी यानी कि परिवाची शब्द पूछ रहा है, किसका, भुटका का। तो टटका बिल्कुल नहीं, टंगुआ ये भी नहीं, डांगर ये भी नहीं, ढेमना। ठीक है, भुटका मतलब बहुत छोटा, और ढेमना मतलब वो भी होता है छोटा, तो भुटका के परिवाची शब्द क्या है, ढेमना है, दोनों सेम शब्द है, तो हो गया क्या, ये हो गया 21 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 22 है दोस्तों,
22 है धीपल के कौन परिभाषित शब्द नाय लगे। नाय पूछ रहा है, नाय। तो धीपल एक आप सुने होंगे दोस्तों, पढ़े होंगे, तातल हम पढ़ाए हैं, तातल, और दूसरा पढ़ाए हैं तातल आर हेमाइल। ठीक है, तातल आर हेमाइल। तो दोस्तों तातल मतलब होता है, क्या होता है, गर्म, और इसका मतलब क्या होता है, ठंडा। क्या होता है, ठंडा। तो ये होता है गर्म और ये होता है ठंडा। तो कहने का मतलब ये है, पूछ रहा है धीपल, धीपल मतलब तातल, तो तातल ये हो जाएगा, लेकिन नहीं पूछ रहा है। अच्छा, उसमें कहता है लहरल, तो लहर जाता है, जब एकदम पूरा लहर जाएगा, पूरा रेड टाइप का दिखने लगेगा, जैसे आप आग जलाते हैं पूरा लहर जाता है, उसको लहरल भी बोलते हैं, तातल भी बोलते हैं। ठीक है, लहलहायल भी बोलते हैं। ठीक है, और धीपल भी बोलते हैं, धीप जाना। लेकिन ये नहीं बोलेंगे किसको, हेमाइल को। और पूछ रहा था नाय, तो नाय के आंसर नाय, तो नाय तो नाय। 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 23 अंगना कादा करा। ठीक है, अंगना कादा करा के जो है मुहावरा का सही अर्थ बतावा। तो अंगना कादा करा मतलब बार बार क्या है, क्या कहते हैं, परेशान करना, बार बार आना। तो हो गया यही कि अंगना कादा करना। अंगना निपे, बिल्कुल नहीं। अंगने पानी गिरा, बिल्कुल नहीं। तिहा करे, बिल्कुल नहीं। पूछ रहा है घूर घूर मांगे, हाँ। मान ले आपको कोई जो है बार बार कोई मांग रहा है, तो एकदम अंगना कादा करना इसको कहते हैं, एकदम अंगना कादा करके लो, एकदम बार बार अब मांगने आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो होगा दोस्तों, अंगना कादा करना का करेक्ट आंसर क्या होगा, घूर घूर मांगे आवे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डाड़ा सोच करेक मुहावरा का अर्थ बताइए। तो डाड़ा सोच करे मतलब सथाएक, नहीं एकदम साथ हो, सथा रहे हैं, तो कहते हैं डाड़ा सोच कर लागल है का। तो सथाने जब लगेगा आदमी थोड़ा सा क्या करेगा, थोड़ा सा ये इंतजार करके, थोड़ा सा क्या होता है कि दोस्तों जब कोई आराम करने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डाड़ा सोच करना। तो हो गया डाड़ा सोच करे का मतलब सथाएक, यानी 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 25 है हार्दिक रंग आत परदेशिक संग लोकोक्ति के अर्थ बतावा। इसका मतलब है कि इसीलिए कहा जाता है कि जो है परदेशी से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, परदेशियों से ना आंखों मिलन, आप सुने होंगे दोस्तों। तो हार्दिक रंग आत परदेशिक संग लोकोक्ति के अर्थ है अस्थाई दोस्ती, यानी कि वो अस्थाई दोस्ती नहीं होता है। परदेशी से आप ज़्यादा मिल के रहिएगा, कब छोड़ के चल जाएगा उसको कोई गारंटी नहीं है। तो ये हो गया 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, है ना। इसमें आया समय के बादे काम करके नहीं, असुरक्षित जगह नहीं, पियर रंग ऐसा कुछ बात नहीं है, यानी कि अस्थाई दोस्ती नहीं है, तो उसको बोलते हैं अस्थाई दोस्ती। कौन, हार्दिक रंग और परदेशिक संग, यानी परदेशिक संग कभी भी छूट सकता है और हार्दिक रंग भी छूट ही जाता है। तो इसका मतलब 25 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं 26। झारखंडे कतेक भाषा परिवारे भाषा बोलल जा है। तो दोस्तों झारखंड में जो भाषा परिवार है उसमें जो है आपका 3 बोले जाते हैं। कितना बोले जाता है दोस्तों, 3 बोले जाते हैं। याद रखिएगा कौन कौन, तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश करके याद रखिएगा। ठीक है, तो भाषा परिवार जो है जो झारखंड में बोला जाता है वो कितना बोला जाता है दोस्तों, वो बोला जाता है आपका 3। ठीक है, याद रखिएगा तीनों झारखंड में है, ब्रह्मा विष्णु महेश पूरा झारखंड में बोला जाता है दोस्तों। चलिए 27 का जो करेक्ट आंसर है एक, हाँ, तो दोस्तों खोटा भाषा विकास से प्रभाव पड़ल है। ठीक है, तो किसका प्रभाव पड़ा है, तो प्रकृति का भी पड़ा है, प्रकृति का भी, मगधी और भ्रंश का भी पड़ा है, जनजाति भाषा गुलक का भी पड़ा है, मिला जुला के सबका प्रभाव पड़ा है। किसमें, खोटा भाषा विकास में सबका प्रभाव पड़ा है। तो ये होगा 27 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आते हैं 28। करिया बोने रहो ही लाल पानी पियो ही, है ना, बुझुएल के अर्थ बताओ। तो बताइए करिया बन मतलब ये बाल में रहता है। ठीक है, और लाल पानी यानी कि खून को पीता है। कौन पीता है, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ढीला। कौन है, ढीला। सियार मखरी सांप ये सब नहीं, कौन पर रहता है, ढीला। यहाँ पर बाल का बात चल रहा है, बाल के नीचे जो आता है जू होता है, ढीला होता है, वो क्या कहता है आपका खून को पी जाता है, तो उसी को कहा जाता है करिया बोने यानी कि बाल में, लाल पानी यानी कि ये ब्लड को पीती है, तो उसको कहा जाता है क्या, ढीला। यानी 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा।
काड़ा संज्ञा शब्द एक स्त्रीलिंग रूप है, ठीक है। काड़ा का जो स्त्रीलिंग रूप कौन है दोस्तों? तो दोस्तों वहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग जो है काड़ा का काड़ी समझते हैं और कि उस स्त्रीलिंग है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि काड़ा का स्त्रीलिंग रूप क्या है? भैंस है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, वास्तविक में क्या है कि काड़ा का जो स्त्रीलिंग रूप है वो क्या है? भैंस है। और ये काड़ी जो होती है वो क्या होती है कि छोटा, भैंस का जो छोटा रूप होती है, यानी कि जब जो है बहुत बच्ची होती है तो उसको काड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो उसको जो लड़का होता है भैंस का, तो छोटा होता है, उसको बोलते हैं कड़रू, और जो है उसका जो बेटी होती है उसको बोलते हैं काड़ी। तो यहाँ पर काड़ा का स्त्रीलिंग और रूप है, ये पुरुष है, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है, यानी काड़ा का क्या हो जाएगा? भैंस हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि 29 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब है 30, झारखंडी लोग खूब मेहनती होवा हत, ई वह क्रिया विशेषण बताइए। तो मेहनती है तो ये तो विशेषण है, विशेषता है, लेकिन उसमें भी जो है क्या है? तो कह रहा है खूब मेहनती है। तो खूब मेहनती यानी कैसा है? खूब। तो ये क्या है? इसका विशेषण का ये क्या है? क्रिया की क्या होती है? विशेषता बता रही है। तो क्रिया विशेषण हो गया खूब। तो यहाँ पर पूछ रहा है बताइए क्रिया विशेषण कौन है? तो क्या होगा? खूब। यानी 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब आ जाते हैं जेटेड 2012 में जो 1 to 5 के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, देख सकते हैं दोस्तों, खोटा कौन परिवार के भाषा है? तो मैं बताया था खोटा दिख रहे हैं दोस्तों, कई बार रिपीट हो चुका है। खोटा कैसा है? तो आर्य, मतलब यार, मतलब या आर्य। तो खोटा जो है कौन परिवार का भाषा है? तो हो गया आर्य, यानी 1 का करेक्ट आंसर ए हो गया। खोटा कौन लिपि में उखड़वाल गेल है? तो खोटा जो है जिस प्रकार हिंदी लिखते हैं वैसा ही तो खोटा भी लिखाता है, इसलिए जब हिंदी का है देवनागरी तो खोटा की भी का भी क्या होगा? देवनागरी होगा दोस्तों। चलिए 3 नंबर, खोटे एक वचन से बहुवचन बनवे खातिर कौन प्रत्यय के लगवल जाहे? तो दोस्तों इसको जो है खोटा को एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए लगाया जाता है वैन या आइन, ठीक है दोस्तों। ये जैसे है ना लड़का मतलब छोड़, तो छोड़वैन, ठीक है। तो ढील, ढीलवैन, गाछ, गछवैन, ठीक है। तो वैन और आइन से क्या बनता है? एक वचन से बहुवचन बन जाता है दोस्त, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारा चीज़ें हैं जो कि आइन और वैन से बनेगा, जो एक वचन से बहुवचन बचने का। कहने का मतलब तरीका क्या आंसर होगा? ये हो जाएगा बी। आते हैं 4, खोटे कहावत के कहल जाहे। तो खोटा में कहावत को कहा जाता है दोस्तों, तो क्या कहा जाता है दोस्तों? हम लोग बात करते हैं खोटा को कहा जाता है। तो दोस्तों खोटा कहावत को जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है? किसको कहा जाता है? पढ़तर को। तो कैसे याद रहेगा? तो जब कोई कहेगा तो कहने के बाद तो आदमी पढ़ता है, तो कहेगा का तो ये होगा पट जाएगा। तो कहने पर ही बिना कहे कोई पढ़ता है क्या? तो कहावत की क्या बोलाता है? पढ़तर। क्या बोलाता है? पढ़तर। यानी 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट 5 है मेरा, कठिन पहेली के खोटे कहल जाहे। तो मैं बताया था कि आसान पहेली को बोलाता है हियाली, ठीक है, लेकिन कठिन पहेली को बोलेंगे फाकी। क्या बोलेंगे? फाकी। यानी 5 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 6 है, कुलती चना धान और जौ बुनल डाला के कहल जाहे। बताइए दोस्तों जिसमें क्या रहता है? कुलती रहता है, चना रहता है, धान रहता है और जौ रहता है, ठीक है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें जो है आपका टोटल 9 होता है। 9 क्या होता है? ये जो है अनाज होता है, और अनाज को जो है वहाँ पर डाला जाता है। तो ये सब डाला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जावा डाला। क्या बोलते हैं? जावा डाला। पूजा डाला नहीं, सूप नहीं, डाला नहीं, तो उसको बोलते हैं जावा डाला। ये क्या कहलाएगा? जावा डाला। यानी 6 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। करमैतीन कौन फूल के लोरहे जाहत? बताइए कौन फूल को लोरहा जाता है? आप लोग झारखंड का आदमी है, बताइए दोस्तों। तो करमैतीन जो है कौन फूल को लोरने जाता है? तो ये धान डाला को, ठीक है, धान डाला को ही किया जाता है, बेलंदरी को नहीं। अच्छा काशी फूल का मात तो है, लेकिन काशी फूल को करमैतीन लाने नहीं जाती है। कादो फूल एकदम बिल्कुल नहीं, मिला जुला के ये जो धान का डाला लाने जाती है। कौन? जो करमैतीन होती है, जो कर्मा करने के लिए ये की जाती है। तो वो होगा 7, क्या होगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट
सरहुल में कौन गाछक पूजा हवे है। दोस्तों फिर से वो क्वेश्चन आ गया जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ। तो दोस्तों आम का पूजा होता है, बिल्कुल नहीं। तेतर का नहीं, जामुन का नहीं, किसका होता है, सखुआ का। यानी सरहुल से क्या हो गया, सखुआ, इसी का पूजा होता है सरहुल में। किसका, सखुआ का, सखुआ गाछ का पूजा होता है। यानी 8 का डी करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। 9 पीठा पर्व के कहल जाहे। पीठा पर्व के क्या कहा जाता है दोस्तों, बोलिए। तो पीठा पर्व को, या तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ था किया, तो यह बावड़ी भी दिया था और बावड़ी मेला। तो बावड़ी मेला नहीं कहा जाता है, सिर्फ कहा जाता है बावड़ी। पीठा पर्व को क्या बोलता है, बावड़ी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये आपके लिए भी आया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। कौआ नहान मुहावरा के अर्थ है। कौआ नहान मतलब जो है कम पानी मिल गया और नहा लिया, बहुत कम पानी में आप नहा लिए, तो उसी को बोलते हैं कौआ नहान। मतलब थोड़ा मोड़ा पानी यूज किए, नहा लिए। तो कह रहा है चारे नहाना, बिल्कुल नहीं। जल्दी नहाने से कौआ नहान नहीं होता है। पूरा पानी एकदम पूरा भर लिए और नहा लिए, तो ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये नहीं, खूब कम पानी में नहाना, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। मूढ़े पानी उछले, तो मूढ़ में पानी उछलने से उसको कौआ नहान नहीं कहते हैं, ठीक है। गमछी पोछे, इसको भी नहीं कहते हैं। तो कहा जाता है कि कौआ नहान मतलब है कि कम पानी यूज करके आप नहा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कौआ नहान कहते हैं दोस्तों। तो 10 का क्या हो जाएगा, बी किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 11 क्या है दोस्तों, खोटाई बचन माने हेवे हे, ठीक है। बचन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कल बोला जाता है ना बोली बचन, तो ये भी होना चाहिए। भाषा ये भी होना चाहिए। बचन मतलब डांट फटकार, ये भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। खोटा में बचन कहने का मतलब है व्याकरण के अनुसार पूछ रहा है, तो व्याकरण के अनुसार हो गया गिनती, एक वचन, द्विवचन जो होता है, बहुवचन जो है, ये जो इंडिकेट कर रहा है एक वचन बहुवचन, वो गिनती कर रहा है कि कई गो है, तो ये इंडिकेट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, गिनती। यानी किसके लिए अनुसार, व्याकरण के अनुसार ये कह रहा है ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो व्याकरण के अनुसार वचन के क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है गिनती होता है खोटा में। तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं 12। हम घर जाही ई वाक्य में सर्वनाम के है। तो दोस्तों पहचाने के लिए बोल रहा है के चिन्हा, तो हम घर जाही यानी कि हम जाते हैं, कौन, हम। तो संज्ञा के बदला में जो आवे है ओहे का कहला है सर्वनाम। तो यहाँ पर जो है सर्वनाम कौन है, तो ये है संज्ञा के बदले में कौन आया है, हम आया है। तो हम यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। तो ये 12 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आते हैं 13। कौन वाक्य सही है, ठीक है दोस्तों, कौन वाक्य सही है तो बताना है। 13 का छगरियन चरत हथिन, बिल्कुल सही है, ठीक है। छगरियन चरत है, ऐसा नहीं है। ये जो है आपका पूछ रहा है क्या है, ये प्लूरल से है, तो इसका जवाब भी प्लूरल से हो देना चाहिए। यानी कि बहुवचन में, तो इसका जवाब भी बहुवचन में देना चाहिए। छगरियन ये बहुवचन है, तो ये है, इसका मतलब एक वचन हो गया, ये गलत है, ठीक है। छगरी एक तो क्या है ये, तो ये आपका एक वचन है, जबकि हाथीन ये क्या है, बहुवचन, इसका मतलब ये भी गलत। ये तीनों ये तीनों क्या हो गया, ये बहुवचन इंडिकेट कर रहा है, जबकि ये क्या है, एक वचन है। मिला जुला कि तीनों क्या हो गया, गलत। और ये पूछ रहा है सही, तो इसका जो सही क्या होगा, ये छगरियन, मतलब छगरी क्या है, बहुत ज़्यादा छगरी। तो छगरियन चरत हथिन मतलब चर रही है, सब चर रहे हैं, ठीक है। कौन, छगरी लोग, तो इसका मतलब हुआ छगरियन। तो ये हो गया 13 का एक करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं दोस्तों 14। उल्टा अर्थ के लेतारे कौन गलत है, ठीक है। कौन गलत है उल्टा के अनुसार, कौन उल्टा नहीं है वैसा बताना है। देखिए सादा के चरक, देखिए दोस्तों ये सादा है, सादा जैसे हम पहने हुए हैं, ये थोड़ा मोड़ा दिख रहा है ना, ये सादा है। सादा और चरक लगभग एक चीज़ होता है, एक ही चीज़ होता है, सादा और चरक। तो ये बिल्कुल ये उल्टा नहीं है, ये उल्टा नहीं है। उल्टा अर्थ पूछ रहा है, ये उल्टा नहीं है, ठीक है। चिकन के खद खुद, चिकन मतलब पूरा एकदम, जिसे देखिए ये चिकन है, इसको चिकन कहते हैं, मतलब किसी पूरी तरह से प्लेन है। उसका खद खुसर मतलब प्लेन नहीं है, यानी ये दूसरा क्या है, एक दूसरा का उल्टा है, ये उल्टा है, सही है। हेड के ऊपर, ये नीचे है, तो ये क्या है, ऊपर है, तो ये भी सही है, उल्टा है। उल्टा पूछ रहा था, उल्टा उल्टा है।
दिन, दिन के रात, दिन तो अभी दिन है तो फिर वो रात को रात हो जाता है, ये सूर्य उगेगा ये सूर्य डूबेगा। तो ये कहने का मतलब है ये भी आपस में सही है, तीनों का तीनों क्या है, उल्टा है। क्या है ये, उल्टा है। लेकिन ये बेचारा क्या है, ये है सीधा। तो पूछ रहा है कि कौन उल्टा के गलत है, तो ये तीनों का तीनों उल्टा है। लेकिन गलत का आंसर क्या होगा, गलत, यानी कि 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आते हैं नेक्स्ट 15, कौन गलत है। ठीक है, इसमें भी बताना है कि आखिर कौन गलत है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जे खांची में एक काठा धान आटे है उसको कट्ठा ही कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है दोस्तों, ये सही है। ठीक है, तो लेकिन पूछ रहा है क्या, गलत, और गलत का आंसर क्या होता है, गलते होता है। ठीक है, धान के बिहीन करे वाला ठाव बिहनाठी, ये भी सही है। जहां पर हम लोग बिहीन करते हैं धान का उसको बिहनाठी कहते हैं, बिल्कुल सही है। दो पहरिया बेरा खाए वाला खाना बियारी, बिल्कुल ये गलत है दोस्तों। दोपहर को खाइएगा तो उसको बोलते हैं कलेवा, क्या बोलते हैं, कलवा या कलेवा, लेकिन यहाँ पर बियारी ये तो रात वाला भोजन है। ठीक है, साँझ होवेल पाछुक बेरा तो मैं छंदार, ये भी सही है। ठीक है, शाम को क्या बोलते हैं, मैं छंदार कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये गलत है। और ये पूछ रहा था गलत, तो गलत का आंसर क्या होगा, गलत, और ये हो जाएगा मिला जुला के गलत का सही हो जाएगा, यार 15 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 हो जाएगा, एगो तल बीच करा। ठीक है, यानी कि फर्क करा, फर्क कौन है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर गोला किसी रंग को इंडिकेट कर रहा है, चलिए ठीक है। सावना एहो एगो रंग है, कहते हैं ना तुम्हारा जो बैल है वो कैसा है, गोला है, कैसा है, सावना है, कैसा है, खैरा है। ठीक है, लेकिन गलल, जब कोई चीज़ गल जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं गलल, तो ये बिल्कुल इससे अलग है। तो यही पूछ रहा है कि क्या करो, फर्क करो, ये चारों में कौन एक अलग है, तो ये इंडिकेट कर रहा है किसको, कलर को इंडिकेट कर रहा है, जबकि ये क्या है, गलल एक जो है गलने वाला चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, तो ये क्या गलत है। यानी कि 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 16 का हो जाएगा डी नंबर दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोटा क्या अर्थ है, सोटा नहीं कहते हैं ए लाओ तो उधर से एक सोटा मतलब लाने के लिए क्या कह रहा है, पैना। ठीक है, सोटा का पैना। गाथ हंस क्या है, गाथ हंसवेग नहीं कहते हैं ये मेरा खराब हो गया है, खराब हो गया है, तो एक सोट दे, जिसे कोई सोटने जानता है तो क्या नहीं कहते हैं थोड़ा सोट दे तो एकदम खराब हो गया। तो ये हो गया सोटा के अर्थ है कि गाथ हंसवेग, ये भी सही है। बढ़नी से पानी टारेक नहीं कहते ऐ पनिया उधर गिर गलो एक सोट एकदम सोट लान झड़ुआ लान बढ़निया लाना छोट, इसका मतलब ये है, उसको भी बुलाता है पानी से पानी टारेक, यानी ये भी सही है। आप बताओ कि ये सही, सब सही होगा, बिल्कुल सही होगा, मिला जुला के 17 का सब सही है, इसलिए इसका जो है करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं आगे चलते हैं दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों कौन सही जोड़ा है, ठीक है, तो कौन सही जोड़ा है, तेली का तेलिन, ठीक है, साढ़ के साढ़िन, ठीक है, महतो के महत्वैन, ये सब सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तेली जो पुलिंग है तो तेलिन क्या हो गया, स्त्रीलिंग। साढ़ पुलिंग है तो साढ़िन क्या हो गया, स्त्रीलिंग। महतो पुलिंग है तो महत्वान क्या है इसका, स्त्रीलिंग। तो ये सभी आंसर हो जाएगा। 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। मैं पढ़ता हूँ एकर खोठा हतय, हम पढ़ा ही, क्या होगा दोस्तों, हम पढ़ा ही, तो ये हो जाएगा मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात चल रहा है, तो मैं पढ़ता हूँ, इसका जो है हम पढ़ा ही, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हम पढ़े थी, एकदम नहीं होगा। हाँ पढ़ब मतलब ये जो है फ्यूचर का बात चल रहा है, भविष्य का। हाँ पढ़ ली या कंप्लीट कर लिया काम को, ऐसा नहीं है। तो मैं पढ़ता हूँ, हाँ पढ़ा ही, ये हो जाएगा 19 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं 20 है, चेपट नकी गुनाह करे, है ना, चराय गोड़ी मार खाए, बुझवेल के बूझा की है। तो दोस्तों इसको कई तरह से आदमी बोलता है, इसको ये कहा जाता है गलती करे 3 गोड़िया मार खाए
4 गोलियां। फिर कोई ये भी कहता है गलती करे, आजकल उसको चेंज कर दिया, अब क्या कर रहा है, गलती करे 6 गोलियां मार खाए 4 गोलियां। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था उस समय, क्या पूछा गया, चेपट नकी गुनाह करे 4 गोली मार खाए। तो चेपट नकी गुनाह कर रही है और 4 गोली मार खा रही है, तो ये उड़ीस है। उड़ीस को कहा गया है क्या, चेपट नकी। अच्छा 4 गोली, 4 गोल किसका रहता है, खाटी, यानी आप जो है खाटी में सोए हुए हैं और खटमल यानी कि उड़ीस आपको काट दिया, तो आप क्या करते हैं, उड़ीस को पकड़ के मारते हैं क्या, पकड़ पाते हैं, नहीं पकड़ पाइएगा, छुप जाती है। तो आप क्या करते हैं, डंटा लाइएगा और खाटी को देह मार। तो खाटी को मारने से क्या हो जाता है, वो उड़ीस को नहीं लगता है, किसको लग जाता है, डायरेक्ट लग जाता है खाटी को। तो ये हो गया उड़ीस और क्या हो गया, खाटी। उड़ीस कहा गया चेपटनकी को और 4 गोली कहा गया है खाटी को। खाटी का 4 गोड़ना होता है, तो इसका मतलब 20 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। 21 ठेप चरैया मुड़े मांस बुझवेल की लागए। देखिए दोस्तों, ये जो है ये कहा गया है, किसको कहा गया, भेलवा को। भेलवा थोड़ा सा लग गया हाथ पैर में ना, तो सीधे क्या है कि आपका एकदम वहाँ पर घाव ही कर देगा। कहने का मतलब ये है, ठेप चरैया मुड़े मांस, एकदम आपका मांसे ले लेगा। तो किसको कहते हैं, इसको भेलवा को। यानी 21 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बैल शब्द के परिवाची है, बताइए, बैल तो आप लोग देखे होंगे, ठीक है। गाय का जो है गाय स्त्रीलिंग है, तो बैल क्या है, पुल्लिंग है। तो कहने का मतलब ये है, तो इस जो है बैल के परिवाची कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा। तो बैल को कहा जाता है गरु, गरु भी कहते हैं हम लोग, बरद, बरद भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। हिया, हिया भी कहते हैं, नहीं कहते हैं, आहिया, हिया, आहिया, आहिया, ठीक है। इसका मतलब वही हिया है, कौन, बरद, बरद कहते हैं आहिया, आहिया। तो इसका मतलब है हिया है। यानी कि चारों के चारों क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, काटेक शब्द के अर्थ है। दोस्तों काटेक शब्द के अर्थ है, ऐसे इसको आयोग ने यानी कि झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने माना था कि काटेक शब्द का अर्थ जो है वो क्या है, पांगेक। नहीं कहते हैं काटिए दबो, पांगिए दबो, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। टोंगे कोई भी चीज़ है, टोंग रहे हैं, टोंग रहे हैं, तो उसको भी काटेक होता है। स्पासे कहते हैं पासिए दबाओ, तो इसका मतलब ये है, ये तीनों के तीनों होना चाहिए सभी। लेकिन आयोग ने क्या माना था, पांगिक माना था। किसने, झारखंड अधिविद्य परिषद ने, उसी ने लिया था, जेटेट का परीक्षा का आयोजन करवाया था और इसको करेक्ट आंसर इसको माना था दोस्तों। लेकिन होना चाहिए इस सभी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, आग टांगे के अर्थ है। नहीं कहते हैं ज़्यादा आग टांग मत आग टांग, तो एक मतलब का हुआ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आग टांगे के अर्थ है आफती करे, बहुत आफत जब करने लगता है उसको क्या बोलते हैं, आग टांगे। आग टांग के घूर भूले, नहीं ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है आग टांगे का मतलब, कहते हैं ना आग टांग रहल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आग ले लिया और टांग के घूम रहा है उसको बोलेंगे आग टांगे। कैसा नहीं है कि आग ले लेके घूमेंगे गाँव में तो वो आपका आग टांगे नहीं कहेगा। बोरसी टांगे, बोरसी ले लीजिएगा और घूमते चलिएगा तो आपको कहेगा ये आग टांगे रहा है, तो ऐसा नहीं कहा जाता है। अच्छा, आग डुड़कावे, आग कहीं पर आप जला रहे हैं तो कहेगा आग टांगे को, ऐसा भी नहीं कहा जाता है। तो कहना मतलब आग टांगे मतलब है आप उल्टा पुल्टा काम करना शुरू कीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर छत चढ़ जाइएगा और छत से उड़ मतलब जो है कूद जाइएगा, तो इसको ही बोलते हैं क्या, आग टांगे। उल्टा पुल्टा का फालतू काम करने लगेगा जो कि आपके लिए खतरनाक है, उसको ही क्या बोलते हैं, आग टांगे। तो ये पूछ रहा है आपत्ति करे, यानी आफत करने वाला काम कीजिएगा तो उसको बोलते हैं आग टांगे। यानी 24 क्या करेक्ट आंसर होगा, ये हो जाएगा आंसर दोस्तों। 25 में है मूर मार के चूमा, है ना, मूर मार के चूमा, ठीक है। पहले कहता है मर्डर कर लिया, उसके बाद कहेगा चूमा ले लेगा, तो वो जो है मूर मार के चूमा। लोकोक्ति का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, मतलब किसको मर्डर कर दीजिएगा और चूमा लीजिएगा, तो ठीक बात नहीं ना भाई। तो कहता है बड़ी बड़ गुनाह करके फुसलावे जिगिसा, यानी कि बहुत बड़ा गलती कर लिया है और उसको मनाने का काम करते हैं, पटाने का काम करते हैं, तो उसी को कहा जाता है मूर मार के चूमा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा। अच्छा, दूसर के समय पर संपत्ति पर हक जमाओ, दूसरा संपत्ति को हम लोग हड़प लेंगे तो वो कहे मूड मार के चुम्मा, ऐसा नहीं कहा जाता है उसको, ठीक है। दू नजरी करेंगे, एक को अलग मानेंगे और दूसरा को अलग मानेंगे, तो ऐसा बात नहीं है, उसको भी हम लोग ये नहीं कहेंगे कि मूड मार के चुम्मा। अच्छा, इसको भी नहीं कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, तो ये 100 दिन एक लखे नाय, आज हो गया बहुत अच्छा लगा, कल बहुत खराब लगा, तो उसको नहीं कहते हैं। क्या नहीं कहते हैं, मूड मार के चुम्मा। मूड मार के चुम्मा मतलब क्या किए कि बड़ी बड़ी गुनाह करके, बड़ी बड़ गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह करके उसको फुसलाने का काम करेंगे, मनाने का काम करेंगे,
तो उसी को बोलते हैं मुड़ मार के चुम्मा, यानी 25 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए हो जाएगा। चलिए 26, तूरी मोरे आपन लूरी लोकोक्ति के अर्थ बतावा। तो दोस्तों तूरी मोरे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तूरी एक जाति होता है, ठीक है, एक जाति होता है जो कि झारखंड में भी काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो तूरी मोरे आपन लूरी, इसका मतलब है क्या कह रहा है, तूरी एगो लड़ाकू जात लगे, बिल्कुल नहीं। तूरी को कह रहा है कि तूरी जो है एक लड़ाकू जात है, इसको शो करता है, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहता है। अपने अपने लक्षण से बाझे, यानी तूरी गेलक आपन लूरी या तूरी मोरे आपन लूरी, तो इसको कहते हैं कि जिसे तुम करनी जैसा कर रहा है वैसे ही भोगेगा। आप कुछ कर रहा है, अच्छा काम करेगा तो अच्छा ही होगा, बुरा काम कीजिएगा तो बुरा ही होगा। तो वही कहता है, क्या बोल रहा है, तूरी मोरे आपन लूरी, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने लक्षण से आपने बाझे, अपना जैसे काम कीजिएगा वैसे ही आपको फल मिलेगा। तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। फिर देख लेते हैं, तूरी एगो बोका जात लागे, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, जात से उसका कोई लेना देना नहीं। ये तीनों नहीं, वैसा बात नहीं। तो यानी होगा आपने लक्षण से बाझे, यानी 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं 27, उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना आदिवासी, ठीक है, और गैर आदिवासी, यानी कि आदिवासी हो गया और गैर आदिवासी बोलते हैं सदान को, ठीक है। कहता है कि बीच संपर्क भाखा है, तो याद रखना क और ख, और क और ख में क्या हो गया, डमरू बजा दो, ड क्या, ड, तो कुड़ुक क और ख, यानी कि दो आदमी आदिवासी से किसको पहुंचाया, मतलब आदिवासी से गैर आदिवासी को, उत्तरी छोटा नागपुर से संथाल परगना को। ये क्या हो गया, कुड़ुक, क्या हो गया, कुड़ुक ने क्या किया, संपर्क किया एक दूसरे को, क्या किया, संपर्क करने की एक भाषा बनाया, दूसरा को कनेक्शन करने की एक भाषा बनाया। कौन, कुड़ुक, क से लेकर ख से, और बीच में डमरू बजा दो। तो ये कहने का मतलब है उत्तरी छोटा नागपुर से आर संथाल परगना के, या फिर आदिवासी से गैर आदिवासी के, आदिवासी से सदान के जो संपर्क भाषा है वो क्या है, क से लेकर ख तक, और डमरू बजा के क्या हो गया, कुड़ुक हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा आपका कुड़ुक, यानी 27 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामू एगो क्या है, रामू एगो सुशील चेंगा है, रामू एगो सुशील चेंगा है ना। ऊ रोज स्कूल जा है, हिया ऊ की है। तो बताइए, रामू एगो क्या है, सुशील चेंगा है, और कहता है कि वो रोज दिन क्या करता है, स्कूल जाते हैं। तो पहले रामू था, रामू को बार बार नहीं लिखा जा रहा है, रामू के जगह क्या लिखा गया, ऊ रोज स्कूल जा है, तो हिया ऊ का है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, रामू क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा के वर्ग में क्या आ गया, सर्वनाम आ गया। जैसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि राम खाता है, राम खाता है, फिर क्या है, वह क्या है, वह पढ़ता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, राम बार बार कहने से ठीक नहीं लगता है, तो राम के जगह में क्या आ गया, वह, तो या ऊ क्या आ गया, ऊ वह आ गया। तो ये जो हो गया तुम्हारा क्या हो गया, ये संज्ञा है, लेकिन संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द को क्या बोलते हैं, सर्वनाम। तो उसी प्रकार का ये क्या है, रामू। तो रामू जो है ये आपका क्या था, तो रामू आपका संज्ञा था, लेकिन इसकी के बदले में क्या आ गया, ऊ। तो ये संज्ञा से क्या, जो संज्ञा के बदले में आ गया, तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, सर्वनाम। क्या बोलते हैं, सर्वनाम। तो इसको बोलते हैं संज्ञा और इसको सर्वनाम। तो दोस्तों ये हो गया सर्वनाम, ठीक है, यानी संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, सर्वनाम। तो ऊ का है, तो ऊ क्या है, सर्वनाम है, यानी 28 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, गरु गोठ बोने झारे चले लागल हाथ, हिया गोठ शब्द है, ठीक है। गोठ आपको पता है दोस्तों कि गोठ जो इंडिकेट करता है समूह को इंडिकेट करता है, गोठ है ना, पूरा गोठ। तो यहाँ पर गरु क्या, गोठ, गोठ बोने झारे चले लागल है, हिया गोठ, गोठ मतलब बहुत सारा गरु है, बहुत सारा क्या है, गरु मतलब आपको बताए थे, ठीक है, गाय का बरद होता है, तो ये जो है गरु है, बहुत सारा गरु है। तो वैसी स्थिति में हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये समूह में है, किसमें है, समूह में। तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा क्या, इसका 29 का करेक्ट आंसर, यानी 29 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। आते हैं 30, खोटा भाषा लिखे खातिर देवनागरी लिपि अपनावल गेल है ना। आपको पता है कि खोटा भाषा जिस प्रकार से हम लोग हिंदी लिखते हैं उसी प्रकार से खोटा भी लिखते हैं।
तो ये अपनाया गया है ई बाय के खातिर, क्या है खातिर, तो खातिर से ले, ठीक है, हमर खातिर, ठीक है, हमर खातिर, ओकर खातिर, हमर ले, ओकर ले, तो से ले खातिर का जो प्रयोग होता है उसको बोलते हैं संप्रदान कारक। क्या बोलते हैं? संप्रदान कारक। तो बताइए ये कौन कारक है? तो ये हो गया संप्रदान कारक। कि खातिर का बात आएगा, से का बात आएगा, ले का बात आएगा, तो क्या होगा ये संप्रदान कारक। तो दोस्तों ये हो गया आपका टोटल, हो गया क्या हो गया, ये हो गया 2013 से लेकर 2016 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं जेटेट में। और आपको पता है 2013 में और 2016 में ही 2 बार हुआ है, क्या हुआ है, जेटेट का आयोजन हुआ है, 1 to 5 का भी और 6 to 8 का भी। तो टोटल आपको क्वेश्चन ये दिखाई पड़ा, इससे आपको बहुत मदद मिलेगा जो 1 to 5 का विशेष करके एग्जाम लिखने जाइएगा। तो ये झारखंड सहायक आचार्य में दोस्तों, तो इसको एक बार अच्छी से देख लें। और इसके बाद मैं आपके लिए महामैराथन क्लास ला रहा हूँ, साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए बहुत सारा जो है क्वेश्चन ला रहा हूँ। और आपको किसी प्रकार डाउट है तो मैं क्लियर करूंगा। यदि ये मेरा चैनल जो है 1 या 2 दिन में मोनेटाइज हो जाती है तो आपको मैं लाइव क्लास लूंगा, मैथ्स का लूंगा, और ये जो है आप देख सकते हैं खोटा लूंगा, जिससे मैं आपको किसी प्रकार का परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी प्रकार से एक मजेदार वीडियो के साथ, और जो है एकदम पूरा फुल कॉन्फिडेंस आने वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद।